देखो गुरुजी, आपका काम है ये चीज हमारा क्लियर करना एकदम। मैंने महाकाल की सिद्धि कर ली, मैंने काल भैरव की सिद्धि कर ली, मैंने करण पिशाचिनी की कर ली, मैंने कच्चे कलवे की कर ली। इतना आसान है क्या ये? मतलब आपने बोला गुलाम नहीं है और वो कह रहे कि मेरे अधीन हो गए, मैं उनके सारे कार्य करवा रहा हूँ। क्या नाम तेरा? जतिन। जतिन बुरा नहीं मानना, मेरे को तुम गलत मानिए यार। मैं कब कहता हूँ मैं सच हूँ। तुमने को नया किया साले जवाब के देते। हिंदुओं को हुआ क्या है, ये जो हमारा पॉडकास्ट है ना, ये सनातन को मैंने डेडिकेट करा है आज। हाँ। आज के दौर में जो हिंदू भटक गया है, अरे मुसलमानों ने लड़वाया जाता है, हम लड़ते नहीं है। गऊ का मूत्र काम आता है और गऊ का दूध भी काम आता है। शहरों में ऐसी घूम रही है, कूड़ा खा रही है। जब आवारा गाय फिर रही है तो फिर गौशाला किस काम की है? धर्म के पीछे न चलो, क्योंकि आज का धर्म बिकता है। भूत प्रेत भी दुनिया में होते हैं, लेकिन उसको बस में करने वाला बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत सारे। जैसे कोई कहते ये क्या करण पिचासनी, कोई नॉर्मल चीज है क्या? या कोई छिपकली का बच्चा है या कोई चिड़ी का बच्चा, उसको डाल के पिंजरे में डाल देगा बहन। लोग कहते मेरे पास 7 है, मेरे को एक दिखाओ बहन, करता हूँ मैं उससे बात करूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हो आप? महाकाल की कृपा है बेटा। गुरुजी, महाकाल की कृपा है। आज आपकी कृपा चाहता है, जितनी भी पब्लिक आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, सब आपकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे सनातन पे से ना कुछ पर्दे भी उठाने, लोगों के जो मन के अंदर चल रहा है ना गलत, उसको भी दूर करना है और असली ज्ञान आपको देना है। देखिए, मैं अघोरी हूँ जी। मेरा गुरु है बंसीदास, ठीक है, सांगलपति। उनके गुरु है खीमादास। आज भी जाके देख लो, सीकर के पास में सांगलपति का धूना है, वहां खीमादास के नाम से कॉलेज चलती है। अच्छा जी। बाबा खीमादास जी महाराज के नाम से कॉलेज चलती है। मेरा गुरु बंसीदास जी महाराज। तो खीमादास जी एक दफे गाड़ी लेके जा रहे थे, जैसे सभी आज फिरते हैं, तो पुलिस वाले ने उसको रोक लिया। बोले बाबा जी गाड़ी का कागज का है। अच्छा। बोले यार हमारे पास कागज का क्या काम है, हम तो भाई गाड़ी ऐसे चला रहे हैं। तो बाबा जी गाड़ी छोड़ दो। बोलो गाड़ी रख लो, क्या दिक्कत है? तो खीवादास जी महाराज ने गाड़ी वहीं छोड़ दी। गाड़ी को बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हें आना तो मेरे पीछे पीछे आ जा। अच्छा जी। तो आज भी वो गाड़ी वहीं खड़ी उनके पीछे पीछे हो गई। वही गाड़ी आज भी वही गाड़ी उनके पीछे हो गई। बिगर ड्राइवर के, बिगर स्टार्ट के आज भी वो गाड़ी मौजूद है, जबकि खीवादास जी महाराज स्वर्ग पहुंच गए। मेरे गुरुदेव भी, यानी उसकी भी आत्मा मतलब शांत हो गई है जी। आज भी वो गाड़ी वहीं खड़ी है। गाड़ी खीवादास जी की गड्डी आज भी वहां खड़ी है। ठीक है। अभी वहां खीवादास जी के स्थान पे अभी बंसीदास जी महाराज के नाम से हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ठीक है। कौन बना रहे? बाबा ओमदास जी महाराज। ठीक है जी। जो बंसीदास जी के शिष्य है। ठीक है। मेरे गुरु के शिष्य। तो हम गुरु भाई हुए ना बेटा। बिल्कुल सही बात। धर्म के पीछे न चलो, क्योंकि आज का धर्म बिकता है। धर्म बिकता है। धर्म बिक रहा है बेटा, क्योंकि धर्म कर्म की कुछ चीज नहीं रही है। अच्छा जी। दिखावा ज्यादा है। मेरा भी दिखावा मान लो, मैं भी झूठा हूं। कैसे? मतलब किस तरीके? नहीं, ऐसा है ना कि भेष बदलते, जैसे भांड बदलता है ना, भांड समझते हैं बेटा, वैसे भेष बदलना मेरे सिद्धांत से बाहर है। क्योंकि आज हिंदू धर्म देखा जाए तो इतना बड़ा है कि जिसके नाम पे भगवान विष्णु रामचंद्र बन के आए अयोध्या में। आए कि नहीं आए? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण जी महाराज भगवान, वो कौन है? विष्णु के अवतार। बिल्कुल है कि नहीं है? दोनों ही भूमि देख लो आप, यूपी और बिहार, कैसी चले आप खुद बताओ। मतलब जैसा देखा जाए उसके टाइम के अनुसार आज तो बिल्कुल भी वो नहीं है। अरे ना खरा रहना कर्म है। जिस धरती पे भगवान स्वयं आए हैं, ईश्वर जिसको हम कहते हैं विष्णु भगवान है, तो श्री राम विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल। कृष्ण भी विष्णु जी का अवतार है, श्री कृष्ण भगवान भी। राधा रानी कौन है? लक्ष्मी का अवतार जी है। बिल्कुल। बलराम कौन है? शेषनाग का अवतार। धर्म के पीछे मत जाओ बेटा। आज गौओं को देख लो। हमारे हिंदू धर्म में गऊ को क्या कहते हैं? हम माता कहते हैं। क्यों? गाय माता। कि उसमें देवता वास करते हैं पूरे शरीर के अंदर। गलत तो नहीं बोला मैं? नहीं, सही बात। उसमें देवता वास करते हैं। गऊ का गोबर काम आता है, गऊ का मूत्र काम आता है, और गऊ का दूध भी काम आता है। आता ही नहीं था बेटा? बिल्कुल आता। लेकिन आज गऊओं की हालत क्या है? रोड पे बैठी रहती है एक साथ में 20-20, 25-25। शहरों में ऐसी घूम रही है, कूड़ा खा रही है। और गौशाला कितनी है? एक गांव में कम से कम 4 गौशाला मान के चलो। है कि नहीं? ये बता दो पहले आप। बिल्कुल है।
जिसमें सरकार भी पैसे दे रही है हमारी सरकार ऐसे नहीं कि पैसे नहीं दे रही है, कि गौ पालन के लिए उनको भी पैसे दे रही है और पब्लिक भी दे रही है। नहीं दे रही है भाई, किसी बहन बेटी की शादी हुई तो रिश्तेदार बोले जी आपके यहाँ किस चीज की लागत है, तो पहले क्या बोलते जी एक तो गौशाला, एक हमारी सहजता है, तो 1100 2100 5100 जो भी देके जाते गौशाला में रसीद ले लेते हैं। लेकिन उस रसीद का होता क्या है, जब आवारा गाय फिर रही है तो फिर गौशाला किस काम की है? सही बात है, ये बताओ मुझे आप। पहली अनाथ आश्रम बना है, बिल्कुल अनाथ आश्रम बना है या वृद्ध आश्रम बना है, वो अनाथ आश्रम किसके लिए बना है बेटा? कि अनाथ जो बुजुर्ग है, जिसके बेटे बेटी बाहर घर से निकाल दिए, वो वहां जाके पलते हैं। अनाथ आश्रम का मतलब देखिए ना बेटा। बिल्कुल। तो गौशाला का क्या मतलब है कि जो आवारा गाय है उसे वहां रखा जाए, सांड है उसको भी रखा जाए, जिसको नांदिया कहते हैं। नांदिया कौन है? महादेव की सवारी है कि नहीं? बिल्कुल, नंदीश्वर सवार, भजन गाते हैं नंदीश्वर सवार। तो वो उसकी दुर्गति क्यों हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, मैं भी गलत हूं। एक क्या है कि अभी आप देख लो, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरा वीडियो बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल। इसी वीडियो पे दूसरा अपना नंबर डाल देते हैं। तो मैं तो सबको ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी बाबा से, मेरे से नहीं, किसी से भी बात करो आप, तो वीडियो कॉल पे बात करके कीजिए। वीडियो कॉल पे बात कीजिए कि बाबा जी आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे। ठीक, बराबर बेटा? बिल्कुल। मैं सही हूँ, मैं कहता हूँ हाँ बेटा तुरंत कर लो। ठीक है। अगर मैं करूँ तो मैं ये बोलूंगा बेटा आधे घंटे रुक के करो, क्योंकि आधे घंटे में मेकअप हो जाता है। सही बात है। ये रॉन्ग नंबर है कि नहीं? बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। मेरा कहने का तात्पर्य, मैं ये नहीं कहता कि मैं सच्चा हूं, मैं सबसे बेईमान झूठा मान लो डाकू हूं। मैं ये नहीं कहता मैं सच्चा हूं। कोई किसी के आगे लिखा नहीं रहता माथे पे, ने माँ बाप का नाम लिखा रहता है, ने सच्चाई का, और जो है झूठ का, ने चोरी का लिखा रहता है। बेटा ये बताओ, नहीं लिखा रहता, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है वो क्या कर रहा है अपने जीवन में। सही बोलना, झूठ मत बोलना। कि इंसान को अपने कर्म से कभी नहीं गिनना चाहिए। संतान क्यों होती है बेटा? बेटा क्यों पैदा होता है? पैदा माँ बाप करते हैं, लेकिन वो होता है तो खुशी मनाते हैं कि उस आदमी का लड़का हुआ है। इसका कारण बताओ, खुशी का कारण क्या है? उसी रास्ते लड़की आती है, आती कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो क्या कहते यार इसके लड़की हुई है, क्यों लड़की सारी क्या ऊपर से गिरी है? सही बात। अरे वो माँ है, आज वो तेरी बेटी है, कल वो माँ बनेगी, फिर वो दादी बनेगी, फिर वो नानी बनेगी। और तेरी भी तो कोई लड़की जो माँ है या तेरी पत्नी, वो भी तो कोई औरत ही है। कौन है वो? नारी है, वो भी स्त्री है ना वो। बिल्कुल। स्त्री का किसका रूप है? माँ काली का, जगदम्बा भवानी का। पुरुष का रूप क्या है? भगवान का। अरे इसमें ने अपना रूप दे के हमें सृष्टि में भेजा है, फिर इस रूप को हम गलत क्यों लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात। मेरी बात कड़वी लगती है, मैं मीठा नहीं बोलता हूँ। दूसरे मानो तो ने कहा बाबा जी मेरा काम करना है, मैं सामग्री का पैसा लेता हूँ, अब तुम मेरे से वापस मांगे तो मैं कहां से लाऊं? सही बात। जवाब दो मुझे भाई। आपने कहा बाबा जी ये पैसे मैं सामग्री मांगता हूँ, मैं महाकाल की कसम खा के बोलता हूँ मैं सामग्री मांगता हूँ, मुझे बच्चे नहीं पालने, लेकिन मैं पैसा वापस कहां से दूंगा तेरे को? सामग्री लगी, काम क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि महाकाल किसी का गुलाम नहीं होता है। अच्छा जी। महाकाल कालों के काल महाकाल उज्जैन में उसका स्थान है बहुत बड़ा, है क्या? बिल्कुल। वहां शराब चढ़ती है, मदिरा चढ़ती है, शमशान में पूजा होती है, अघोर पंथ की पूजा भी होती है कि बेटा? बिल्कुल होती है। लेकिन महाकाल को गुलाम समझते, बाबा को गुलाम समझते पैसा देके। अरे हम किसी के गुलाम नहीं, हम तो उसके गुलाम है जिसने हमें बनाया है, महाकाल ने। कर्म इसलिए नहीं होता है, ठीक है, कि पैसा देने से पहले मन में कपट आ जाता है कि यार इसका अगर काम नहीं होता हम बाबा से पैसा वापस मांग लेंगे। अच्छा जी। तो मुझसे तो छिप गया, लेकिन इससे नहीं छिपता है। सही बात। फिर काम कहां से होगा साला? होगा? अरे तू मंदिर में खड़ा भगवान के, प्रसाद चढ़ाया या भंडारा किया, भंडारे में 2 लाख रुपया लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। 1 लाख से मान ले, 2 लाख पैसा तो लगता ही है। अगर 1 लाख मान ले, आराम से लग जाता है आजकल। तो तूने कौन सा भगवान पे एहसान कर दिया? क्या भगवान खाने के लिए आया था भंडारा? नहीं, हमने अपनी श्रद्धा से ईश्वर के नाम निमित्त किया है। भले रामदेव जी के किया, हनुमान के किया, शिव का भंडारा किया, किसी देवता का भंडारा किया, तो अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, तब वो भंडारा स्वीकार होता है। ठीक है। तो भंडारा कर दिया, बखान करता है मैंने इतना लग गए, इतना पैसा लगे, तो कमा के पेट से लेके आया था पैसा? पैसा भी तो तेरे को ईश्वर ने दिया है। अरे माँ के पेट से मैं गड्डी लेके आया था कि नोटों की? बता मुझे, जवाब दो। नहीं सही बात है, सब ऊपर वाले ने तो दे के बैठ भेजा। अरे नंगा आया था, तू नंगा ही जाएगा। हाँ सही बात है। अरे मैं पति कह रहा है तो भी नंगा जाएगा साला। कोई एक भी कपड़ा लेके जाए तो मेरी गारंटी है
अबानी ले ले, किसी करोड़पति को ले ले, बिरला को ले ले, टाटा को ले ले, सब नंगे गए हैं। एक सूत भी नहीं छोड़ते, जैसे आपने हमने बांधा करा धागा, ये भी नहीं, ये भी उतार लिया जाएगा, ये भी निकाल लेते हैं। हाँ सही बात है। तो फिर हमारा क्या है? अरे काया राम की माया सरकार की, फिर हमारा क्या बेंगन है? सही बात है। क्या है हमारा फिर? तो ईश्वर कहता है कि तू बेटा मेरा नाम जप। तो बेटा क्यों होता है? तो खुशी मनाते घर वाले कि ये बेटा हुआ है, बुढ़ापे में मेरे को सहारा देगा। झूठ मत बोलना बेटा, माँ बाप खुश क्यों थे? इसी बात से होती कि बुढ़ापे की लकड़ी है, मेरा सहारा हो गया बुढ़ापे का, बुढ़ापे की लकड़ी मुझे रोटी देगा, मुझे मेरी सेवा करेगा। भले वो बेटा घर से निकाल दे माँ बाप को, लेकिन माँ बाप की सोच वही रहती है, रहती नहीं रहती? संभालने वाला आ गया है कि नहीं? हाँ। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा है, अगर हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो चाहे कोई सिख सिखाई हो, जाति कुछ नहीं मेरी नजर में, जाति ढाई है, नर नारी और आधा पुरुष, जिसे तुम लोग छक्का कहते हो, हिजड़ा कहते हो जी, वो अर्धनारीश्वर का रूप है। ठीक है जी। माँ शक्ति का, माँ शक्ति है वो भी, माँ शक्ति का रूप है, महादेव का रूप है, दोनों रूप उसके साथ में, सही बात है ना? भगवान शिव तो ढाई जाति बनी ना, जाति हमने बनाई है, मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बनिया है, ये सिख है, वो ईसाई है। ठीक है, जाति किसने बनाई बताओ पहले मुझे? इंसान ने बनाई है। कोई भी आके कह दो। मोहम्मद ने क्या कहता है शिव को? आदम बाबा। शिव को बोलते हूँ? हाँ। अच्छा जी। मोहम्मद ने क्या कहता है? आदम बाबा। और माता पार्वती को कहते हैं हया। अच्छा जी। और हम माता पार्वती कहते हैं। फर्क कितना, खाली बोली यानी भाषा का फर्क है। बेटा सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू कभी नहीं होता है। अच्छा। आंखें भगवान ने दो दी है, तो वैसे भी दो, हर चीज दुगनी दिखनी चाहिए ना, समझने वाला चाहिए आदमी। ठीक है, ठीक है। भूत प्रेत भी दुनिया में होते हैं, लेकिन उसको बस में करने वाला बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। बहुत सारे, जैसे कोई कहते ये क्या करण पिचासनी, कोई नॉर्मल चीज है क्या? या कोई छिपकली का बच्चा है या कोई चिड़ी का बच्चा, उसको डाल के पिंजरे में डाल देगा बेलचोद है? कौन डालने वाला? करण पिचासनी का नाम सुना है, कच्चे कलुआ सिर्फ लोगों ने नाम सुना है। कच्चे कलुए कैसे होते हैं कि जैसे एक बच्चा मरता है 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे। अच्छा जी। जिसे तब जलाते हैं वो कच्चा कलुआ नहीं कहलाता है, वो फिर प्रेत योनि पाता है या देव योनि पाता है। मुसलमान कहते हैं इसको जिन योनि। ठीक है वही चीज। अच्छा। लेकिन कान को घुमा के पकड़ लिएगा ना, हिंदू भूत कह देते हैं, वो जिन कह देते हैं, जिन जनात। ठीक है जी। कहते कि नहीं कहते? बिल्कुल। तो उस कच्चे कलुओं को सहने के लिए ना बेटा उसकी सेवा करनी पड़ती है, उस बॉडी को बाहर निकाल के। अगर लड़की है तो उसके नीचे लाल कपड़ा बिछाया जाता है, लड़का है तो उसके नीचे व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, फिर उसको यानी उसकी आत्मा को बाहर बुलाया जाता है। लोग कहते मेरे पास 7 है, मेरे को एक दिखाओ बेंचो, मैं गारंटी करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा जी, कुल्ला चैलेंज है। 7 कहाँ है? अरे हम संसार में रहने वाले के पास भी 7 नहीं, तो तेरे पास कहां से आएगी 7? बुरा मत माना बेटा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। मेरे सवाल, झूठ को मत बेचो, बेचना है तो सत्य को बेचो। मेरे सवाल बहुत सारे घट कर दिए आपने इतनी सारी बात बता दी है। इस पॉडकास्ट को ना बहुत ज्यादा लंबा करना है मुझे, क्योंकि ये ज्ञान छोटा पड़ेगा। आप ये बताइए, अघोरी आप हैं, हाँ, है ना, और आप कह रहे हैं कि आप भी एक तरीके से गेटअप लेके बैठे हैं। बिल्कुल, हमें कह रहा हूँ। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, कहीं भी जाते हैं, सब अघोरी है। सबको ये लगता है कि उनके पास शक्ति है। छोटे छोटे बच्चे अघोरी बन के घूम रहे। क्या सच्चाई है अघोरी की? मैं किसी की बुराई क्यों करूं? अच्छा, बुरा नहीं माना बेटा। ठीक है। कि निंद्रा करना पाप है। गुरु नानक देव ने क्या कहा मालूम है तेरे को? कि हम नहीं चंगे बुरा ने कोई। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? कि हम नहीं चंगे बुरा ने कोई। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई मैं गलत हूं, बाकी सब सही है। अच्छा जी। मेरे को तुम गलत मानिए यार, मैं कब कहता हूं मैं सच्चा हूं बैंचो? मैं तो खुद कह रहा हूं मैं झूठा हूं, लेकिन खुद परखो सच को। आप वीडियो कॉल में बात क्यों नहीं करते हो? मतलब तेरा तू बाबा बन के वीडियो किया, मैं तेरे पे कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो तेरे से डायरेक्ट वीडियो करने में मुझे क्या दिक्कत है भाई? मुझे करंट लगाना दो या आवाज पहचान लो। और आवाज में धोखा खा जाता आदमी। वीडियो करो ना, साफ मालूम पड़ जाएगा भाई बाबा है कि कौन है। मतलब आप कह रहे हो कि आप सारा काम वीडियो कॉल पे करते थे? बिल्कुल, मैं तो खुला करता भाई वीडियो कर ले, वीडियो कॉल कर लो। हाँ, क्यों? अगर मैं कहता हूँ आधे घंटे बाद में करो तो मैं खुद फोल्ड हूँ, रॉन्ग नंबर हूँ फिर मैं। ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल ये है गुरुजी की, जैसे आप बोल रहे हो कि वीडियो कॉल पे बात कर लो, ठीक है, अघोरी जो होता है मेरी नजर के अंदर या संसार की नजर में आज तक जो व्याख्या बनी है ना, वो ये है कि वो संसार त्याग दिया, हाँ, घर वाले त्याग दिए, बिल्कुल, फिर ये फोन रखना
और ये लोगों से बात करना, ये कहाँ से आ गया सर? ये बता रहा हूँ मैं। हाँ कि मान लो तू वो मेरा शिष्य बन गया, ठीक है। तूने कहा बाबा जी फोन ले लो, हाँ ले लिया। अब वीडियो बनाने के लिए किसने भेजा है? मैं खुद नहीं आया हूँ, अच्छा जी, सही बात है। बच्चे ने भेजा। हाँ, उनसे मेरी बात हो रही थी। किसने भेजा? आप झूठ मत बोलना, महाकाल। मेरे शिष्य से बात हुई थी आपकी। बच्चे ने कहा बाबा जी आपको जाके वीडियो बनाना है उस आदमी के पास। मैं कहा बेटा महाकाल का आदेश ले लूं, वो तेरे से 10 दिन से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल। तो मैं महाकाल का आदेश लेके यहाँ आया हूँ, उसके आदेश बगैर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा जी। ये भी मान लो जैसे किसी पर भक्त है, तो अभी शादीशुदा है, कुंवारा है? मैं शादीशुदा हूँ। मान लिया शादी, अगर तू कुंवारा है और तू मेरा शिष्य बन गया, तेरी शादी में तूने मुझे बुलाएगा नहीं बुलाएगा? बिल्कुल बुलाएंगे गुरु। तो मुझे महाकाल का आदेश लेना पड़ता है, फिर भी आऊंगा तो तेरी शादी में नाचूंगा मैं। अच्छा जी। हमें कोई बांधने वाला पैदा नहीं हुआ, आंधी को कोई बांध सकता है क्या? अघोरी है ना, शिव की शक्ति है। ठीक है। कनफड़ेनाथ है, वो भी शिव का ही रूप है, क्योंकि भोलेनाथ कनफड़ा लगा है। बिल्कुल। अघोर पंथ एक अलग है, सांगरपति पंथ अलग है, नागा बाबा अलग है। बाबे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है गुरु। एक प्रकार का नहीं है। हाँ। क्योंकि संसार एक प्रकार की नहीं, तो बाबा कहां से एक प्रकार के होंगे? है कि नहीं? बात बात के संसार। सही बात है, सही बात है। तो अघोर पंथ एक ऐसा है कि शमशान क्रिया ही रहते हैं, शमशान क्रिया में ही करते हैं, खप्पर में खाते हैं, अच्छा जी। खोपड़ी में खाते हैं। आपका भी यही है, सब कुछ खोपड़ी में ही खाना है? तो एक मैं तेरे सामने बैठा हूं, मेरे सामने आप हो, क्योंकि मैं आप पूरे गेटअप में ही मेरे सामने ऐसे आए हो और ऐसे ही रहते हो, यहाँ तक मैंने देखा आपको। नहीं, कभी भी देख लेना, कहीं पर भी मिल लेना, कहीं पर भी मिल लेना। बसम तो वही लगाता हूँ तो ताजा होती है। अच्छा। नहीं तो मैं चंदन का टीका तो मेरे लगा ही रहता है। अच्छा जी। और गर्मी आए तो साला मैं ये भी नहीं पहनता हूँ, खाली लुंगी रहती है मेरे। सर्दी में भी ऐसी रहती हो? सर्दी में नहीं, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। झूठ बोलना मेरी नजर में एकदम महापाप है। झूठ वहां बोलो जहां किसी के प्राण बचाना है। ठीक है। सर्दी में कपड़ा पहनता हूँ। गुरु जी आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि इतने सारे तंत्र अघोरी क्रिया आजकल है ना मार्केट में हो रही है, हर दूसरा बंदा अपने आप को अघोरी बोल रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं आपसे कुछ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ लोगों की भलाई के लिए आए हो और लोग सारे पॉडकास्ट देखते हैं। मुझे सिर्फ आपसे इतना जानना है कि असली तंत्र का मतलब बता दो, असली अघोर का मतलब बता दो। अघोर का बताया ना बेटा, शिव का रूप है। ठीक है। तांडव, जिसको क्रोधित शिव कहते हैं। शिव भी क्रोध हुआ था कि नहीं हुआ था? जब माता पार्वती ने यज्ञ में कूदा था, किसके यज्ञ में? अपने पिता के प्रजापति के यज्ञ में। क्यों कूदा था ये बताओ? कि अपने पति का उसने अपमान सहन नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अब उसमें पहले अग्नि में आहुति देने से पहले ब्रह्मा विष्णु सबको देवता को उसने कहा कि तुम्हें अधिकार है कि तुम महादेव की निंदा सुन रहे हो, क्योंकि निंदा सुनना भी पाप है। अपने गुरु की निंदा, अपने माँ बाप की निंदा सुनना पाप है, पति की निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप है स्त्री के लिए। तो क्यों पति को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया? अरे सत्य अनुसुईया थी, जानता नहीं ना, नाम सुना कभी सत्य अनुसुईया का? बिल्कुल। जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बच्चा बना लिया। अगर नहीं बनाया तो कहता हूं मुझे दत्तात्रेय का जन्म कहाँ हुआ? दत्तात्रेय महाराज भगवान दत्तात्रेय महाराष्ट्र में अनुसुईया के आसन में स्थान पे हुआ था। कैसे हुआ था? कि ब्रह्मा विष्णु महेश संत बन गया, जैसे मैं बन गया हूं तेरे पास। ये मान, बिल्कुल सही बात। नकली मानता ना? वो बन के गए, बोले माता भिक्षा आनंद दे। बोले बाबा मैं नहालू स्नान करके आपको भिक्षा दे दूंगी। बोले जिस अवस्था में है उसी अवस्था में मुझे भिक्षा चाहिए हमारे को, नहीं हम तेरे द्वार से खाली जाते हैं। पहले बाबा को खाली नहीं भेजते थे, झोली फेरते थे, झोली में डाल के भेजते थे, यानी हाथ का उत्तर देते थे, मुंह का नहीं देते थे। आज तो क्या कहते हैं, बारह पैसा नहीं है बाबा, घर पे अनाज नहीं है, बोलते नहीं बोलते, बिल्कुल सही। आटा नहीं है, भले भरा हुआ पड़ा है, बाबा अभी कुछ नहीं है। पहले ये नहीं, घर पे कोई भिखारी आया, कोई मांगने वाला है, भिक्षुक आया, क्योंकि वो भिक्षुक आया तो उसको ये मान लो कि तेरे द्वार पे आए, तुम्हें उसे कुछ देना चाहिए। कुछ भी दे, ये नहीं कि तो लाख रुपया दे, करोड़ रुपया दे, या उसको अनाज की बोरी दे, नहीं देना है। जो तेरे हाथ में वो दे दे उसको, जो भी अपने पास है। भाई तेरे पास वही देगा यार, बैंक लूट के तो देने से रहा। तो उसने अपने पति का ध्यान किया, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति ही का सत था, इसलिए सती अनुसुईया कहलाई। अच्छा जी। तो उसने ध्यान किया तो उनको सब मालूम पड़ गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश उनका वो परीक्षा लेने के लिए आए। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा अगर मैंने सच्चे मन से मेरे पति की सेवा की है तो ये तीनों 6 महीने के बच्चे बन जाओ। तो तीनों 6 महीने के बच्चे बन गए। तो उसने अपना दूध पिलाया, सती अनुसुईया ने अपना आंचल का दूध पिलाया,
तब नारद मुनि जाके बोलते हैं माता गोरजा को, यानी पार्वती को, और लक्ष्मी को, वो कहते सरस्वती को। वो कहते बहु नारद जी आए नहीं। बोला आएंगे कहाँ से, वो तो पालने में झूठ रहे हैं, वो तो पालने में झूठे से मैंने बच्चे बने के सत्य अनुसुईया के पास। ठीक है जी। अब तीनों भाग के यानी मृत्यु लोक में आती है, ये मृत्यु लोक है, वो देव लोक है, नीचे पताल लोक है। ठीक है जी। लोक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कहते शास्त्र यही कहता है कि 3 लोक है। 3 लोक कहता है नहीं कहता? बिल्कुल कहते हैं। 4 दिशा होती है, 3 लोक कहते हैं। तो वो माता तीनों आके कहती माता हमारे पति। बोले भाई पालने में झोल रहे हैं, तुम देख लो कौन किसका पति है। तो तीनों एक रूप के कर दिया माता ने, पहचाने की क्या कि कौन किसका पति है। तब माता सती अनुसुईया का उन्होंने पैर पकड़ा कि आज साहब हमारी सास हो। अच्छा जी। क्योंकि तूने इसको दूध पिलाया तो तुम्हारे बच्चे बन गए। बिल्कुल। यानी बिगड़ पैदा की हुई उसकी माँ बन गई। बिगड़ जन्म देने से बच्चा जन्म नहीं हुआ, लेकिन 3 किसकी माँ बनी, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की। बिल्कुल सही। सृष्टि में तीनों ही सृष्टि रचयिता, सृष्टि का पालनहार और सृष्टि का सहार करने वाले। बिल्कुल उनकी माँ बन गई। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालनहार है और शिव सहार करता है। अंत समय शिव धाम ही जाना पड़ता है, कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। ठीक। तुम मेरे से धोखा करोगे तो तुम्हें धोखा ही मिलना है बेटा, इस तरह मैंने अगले में मिलेगा। मैं तेरे से पैसा खा जाऊं, बहुत बड़ा हो गया हूं कि मैंने इसको 5 लाख रुपए इसका खा गया हूं, मान लिखाया हूं। हो सकता है मैं तेरे पैसे मांग रहा हूं और नहीं मांग रहा हूं, तो मुझे तुम्हें चुकाना पड़ेगा अगले दिन में भी, किसी भी रूप में, किसी भी बेटा बन के भी आ सकता हूं। अच्छा। पिता बन के भी चुका सकता हूं, भाई बन के भी चुका सकता हूं, मित्र बन के चुकाना पड़ेगा सारा। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो किसी का खा जावे। जो कर्जा लिया वो कर्जा चुकाना पड़ेगा बेटा। ये संसार का नियम नहीं है, ईश्वर का यानी शास्त्र का नियम है ये। तू रुपया खा गया, मैंने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तू मेरे या तो मांगता तब खाया, और या मैं तूने कर्जा ले लिया। एक बनिया था जिसके बाद जैसे मान लो तू गया, बाबा जी मुझे 10 रुपया चाहिए, क्योंकि मुझे पहले 10 रुपये में शादी हो जाती थी। अच्छा जी। तो बोला कब देगा, इस जन्म में देगा कि अगले जन्म में। अगर उसने कह दिया कि इस जन्म में, तो लिख दिया भाई इस जन्म में देगा। अच्छा जी। अगले जन्म में तो उसने लिख दिया अगले जन्म में देगा, उसको जमा कर देता पहले ही, लिख देता था अगले जन्म में। हाँ। अच्छा। अरे भैया रामगढ़ में बनिए थे सेठा का, शेखावाटी रामगढ़ में सेठा का बनी, रामगढ़ है सेठ लोगों का। ब्राह्मण जिसको कहते हैं कि उनके यहाँ काम करने वाले मनीम जी, गादरा समझे, गादरा गिदड़ रात को रोए। तो उसने कहा सेठ ने, मनीम जी एक गादर क्यों रो रहा है? बोले वो मारा सेठा भूखा मर गया है। अच्छा जी। इसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। बोलो हलवा बना के डाल दो। अब ये बताओ गादरा हलवा खाएगा? और मनीम जी से पैसे हजम कर गए। दूसरे दिन फिर रोए। अच्छा जी। बोले आज क्यों रो रहे? बोला आज उनको ठंड लग रही है। उस सेठ ने नाम करना था अपना, अपना नाम आज भी उनका चलता है ना सेठों का। बिल्कुल। सेठों का रामगढ़ है वो, शेखावाटी। अच्छा जी। तो बोला उनको सबको रिजाई देता हूँ, पीठ पर जंगल में कोई रिजाई देता है कि कोई जानवर रिजाई ओढ़ता है? कभी ओढ़ा था तूने? नहीं देखा कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को? कौन देने जाएगा, खा जाएगा उस, और रिजाई के पैसे वो मनीम जी हजम कर गए। सही बात। तीसरे दिन फिर रोए। बोले बेटा आज क्यों रो रहे हैं? बोलो सेठ जी आज आपको आशीष दे रहे हैं। अच्छा। 2 रुपए को तो खा सके। तीसरे दिन क्या बोले? बोला आज आपको आशीष दे रहे हैं। अब ये बता वो पैसे कहाँ गए? सारे खा गए वो। बेटा सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। झूठ थोड़ा चलता है। सालासर हनुमान है, उसका बनाने वाला कौन था? मुसलमान। सालासर हनुमान के मूसधारी है कि नहीं है? बिल्कुल है। मोहनदास महाराज थे पुजारी, उन्होंने भगवान की हनुमान जी की तपस्या की थी, तो उसी रूप में उनको दिखाई दिया। जैसे तू बैठा ना भी तारी मूछ लेके, ऐसी दाढ़ी उनकी भी। अच्छा जी। हनुमान जी की दाढ़ी छोटी में जैसे बड़ी नहीं है, लटक नहीं रही है। बिल्कुल है ना बेटा? तो कहते ना कि हिंदू मुसलमान कौन है? अरे मुसलमानों ने मंदिर बना दिया, हिंदुओं ने मस्जिद बना दी। अच्छा। लड़ते कौन है? हम लड़ते आपस में, क्या हमें लड़वाया जाता है? हम लड़ते नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमें लड़वाया जाता है, लड़वाया जाता है हमको, है गुरुजी। फिर भी इसके उसका निर्माण मुसलमानों ने किया है। एक चीज हमेशा बोली जाती है और मैं आपसे पूछूंगा भी, हाँ बोलो। रोज ज्यादा चल रहा है, हिंदुओं को हुआ क्या है? ये जो हमारा पॉडकास्ट है ना, ये सनातन को मैंने डेडिकेट करा है आज। हाँ। आज के दौर में जो हिंदू भटक गया है उसको सही रास्ता दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए। क्या रास्ता तो ईश्वर दिखाता है। भटक रहे क्यों है? कि हम गुमराह हो रहे हैं। ज्ञान सभी में है। अच्छा जी। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था?
जब अर्जुन ने हथियार रख दिए कि मैं किसको मारूं, सामने भीष्म पितामह मेरे दादाजी है, मेरे ताऊ के बच्चे हैं, धृतराष्ट्र उनका ताऊ था ना अंधा, मैं किसको मारूं, सामने मेरे जीजा है, मेरे मामा है, मेरे भाई है, मेरे कुटुंब कबीले के, मैं किसको मारूं। महाराज हथियार डाल दिए नीचे, युद्ध करने से बिल्कुल ना होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, नहीं कि तू पीछे हट सकता। अगर तू नहीं मारेगा तो तुम्हें ये मारेंगे, और तू अगर अपना धर्म नहीं निभाएगा तो तेरे वंश संकर औलाद पैदा होगी जो तेरे कुल को पानी नहीं देती, क्योंकि पितरों को पानी देते नहीं देते हिंदू धर्म। सही बात है, पितरों श्राद्ध पक्ष में देते ना। श्राद्ध भी किसने बनाया ये भी बताऊंगा तेरे को। पहले श्राद्ध नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, फिर उन्होंने कहा सब मरे हुए हैं, तेरा तो सिर्फ नाम है। फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, भगवान विष्णु ने विराट रूप। उसने सिर्फ दो नहीं देखा था, एक तो अर्जुन ने देखा और एक तो धृतराष्ट्र को जो कहानी बता रहा था संजय, उसका नाम नहीं ध्यान में बेटा। संजय ने उसने देखा सिर्फ असली रूप भगवान का, दिव्य दृष्टि थी उनके पास, वो भी किसी ब्यास दी हुई देवता की, कि भी दिव्य दृष्टि देखे तुम उसको युद्ध का हाल यहाँ बता देना बैठे बैठे, जैसे हम टीवी देखते हो। बिल्कुल सही बात है, देखते हो टीवी, तो वैसे उन्होंने वहां बैठे बैठे महाभारत का पूरा युद्ध देख के बता दिया। तो बेटा कर्म है, हिंदू धर्म खराब नहीं, धर्म कोई भी खराब नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख सिखाई, कोई धर्म खराब नहीं, खराब तो हम खुद है, ठीक है, क्योंकि हम भटक रहे हैं, बहकाव में आ रहे हैं। अरे माँ बाप से बड़ी कोई संतान के कोई है क्या देवता, मेरे कोई बता नहीं। तेरे माँ बाप से बड़े तेरे लिए भगवान भी नहीं, तो मंदिर मत जा, मंदिर में जाके मच्छा मार टेक, तो तेरे माता पिता डेली मत्था टेक ले। अगर तेरे को फल नहीं मिले तो मेरी मुंह से बताता हूँ जिंदगी भर गुलाम रहूंगा धर्म में, ठीक है जी। और स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आजकल की स्त्री तो गाली देती है, बहन से खड़ा हो जा, आज वो डिवोर्स हो रहा है कोर्ट में, क्यों ये क्यों मार रही है आजकल तो स्त्री। हाँ हकीकत बात है बेटा। अरे पति है, स्त्री सती का पति एक होता है, बुरा नहीं माना बेटा, भोगने के लिए 1000 पुरुष भोग लेवे, लेकिन स्त्री का पति एक कहलाता है। भगवान राम ने मर्यादा रखी कि नहीं रखी? बिल्कुल, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सही बात है। क्यों कि सीता को वनवास दे दिया, लव कुश उसके लव था पेट में, कुछ नहीं था। कुछ तो भगवान ने उसने ऋषि ने बनाई थी, अच्छा वाल्मीकि ने क्यों बनाई थी कि लव गायब हो गया, तो वो देखा भाई कहा गया, सीता लेके चली गई नहाने के लिए, ठीक है, तो उसने आने से पहले एक लड़का और बना दिया, इसलिए लव और कुश। सीता के एक लड़का हुआ तो दो नहीं होता। अच्छा जी। तो अब यज्ञ किया भगवान राम ने, इस समय यज्ञ किया, तो उसमें पत्नी की जरूरत पड़ती बेटा। अच्छा, यज्ञ के अंदर पुरुष अधूरा होता है स्त्री के बिगर, ठीक है, स्त्री अधूरी होती है पुरुष के बिगर। मानता नहीं मानता मेरी बात? सही बात है, क्योंकि कड़वी लगती है मेरी बात। एक ही रूप है, स्त्री नहीं तो पुरुष नहीं, और पुरुष नहीं तो स्त्री नहीं। संसार का ये नियम बनाया है। अब क्या करे, ये कि मैं पत्नी की जरूरत पड़ती है, तो भगवान श्री राम ने सोने की सीता बना करके यज्ञ शुरू किया। अच्छा जी, सोने की सीता बना दी? बिल्कुल। अगर नहीं बनाना, कोई पंडित या कोई भी मेरे से सवाल कर सकता है, कभी भी कर सकता है। सिर्फ रात को 9 बजे बाद में मेरे को कॉल मत करो, क्योंकि रात को 9 बजे बाद में कर्म पे बैठता हूँ, सीधा खुल के बोलता हूँ मैं, ठीक है। और चोर लगू तो काम मत कराओ, मैं खुल के बोलता हूँ, यार वीडियो कॉल बात करके करो ना काम, ठीक है। पैसे कोई पेड़ के नहीं लगते हैं, ये सारा तोड़ के मुझे दे दिया तूने। बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं, लेकिन कई हरामी होते हैं कि भगवान के भी मत्था टेक के सारे मन में पाप लाते हैं। कर्म करा के मन में पाप तो तेरा काम कहाँ से होगा यार? गंगा में नहाने से पाप दूर नहीं होता है, ठीक है। हरिद्वार में डेली लाखों आदमी नहाते हैं, तो क्या सभी पाप दूर करके जाते हैं क्या? ये बताओ पहले। सही बात है, बहुत सारे पाप भी है, सबके पाप थोड़ी ऐसे धुल। नहीं नहीं नहीं, तेरा पाप मैं ले गया, मेरा पाप वो लेके गया। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, गंगा माता अपने पास खुद नहीं रखती है। मतलब मैं गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूँ तो मैं किसी और का पाप ले आया? हाँ, अगर तेरे मन में खोट है तो, अगर मेरे मन में खोट है तो, ऐसे तो सब नहाते हैं, हाँ। लेकिन मन के भावना से स्नान करो, तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु रविदास के पास गंगा माता खुद कड़ा लेके आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। क्यों आई? अरे वो भी जूती के पानी में, जिससे जूती काटने वाले पानी में गंगा क्यों आई? ये बताओ पहले। मन साफ था नहीं, वही कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा, गुरु रविदास कौन था? जाति का समार मोची था क्या? मोची जात का था, नीच जात का। ब्राह्मण गए, आपने जन्म क्यों प्रदान की? बोले यार तू इस जन्म का ब्राह्मण, मैं 7 जन्म का ब्राह्मण हूँ। अच्छा जी।
तो उसने 7 नींव निकाल के दिखाई ब्राह्मणों को, मैं मेरे कर्म का दंड भोगने के लिए इस जन्म में आया हूं। तो मीरा का गुरु कौन था? गुरु रविदास था। अच्छा जी। मीरा का गुरु कौन था? गुरु रविदास। ठीक है बेटा, दुनिया में है ना, पाप फैलता नहीं, पाप का जड़ पेड़ को उखाड़ के फेंक दो। सांप को मत मारो, सांप की मोशी को मारो, सारा सांप पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, सही बात है। पाप को खत्म करना है तो अपने मन को मारो, लालच को मारो। मानते नहीं बात को? सही बात है, लालच मारो, मन के अंदर जो ईर्ष्या है उसको मारो, उसको मारो। मैं तुम्हें देख के चल रहा हूँ, यार इसने गाड़ी ले ली, अरे यार इसने मकान बना लिया, पहले तो तेरा कौन सा, तेरे बाप का थोड़ी पैसा लगे। बिल्कुल। इसके कर्म में लिखा था तो महल बन गया, किसी के कर्म में लिखा झोपड़ी तो झोपड़ी मिलेगी। बेटा महल कहाँ से आएगा? आपको नहीं लगता जो जलन हो रही है इसी की वजह से सारा तंत्र? बस एक, अरे आज भाई का भाई दुश्मन क्यों है? अभी तूने 2 मिनट पहले क्या कहा कि पत्नी ने तलाक ले ली, क्यों ले रही है? जब शास्त्र कहता है कि स्त्री का एक पति होता है, 2 नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। एक में मेरा नंबर बता रहा हूँ। हाँ गुरु जी, ये लेकर आए हो अब, ये क्या चीज है? कि मेरे नंबर बेटा 96366802। ये नंबर मेरे पास 24 घंटा रहता है। दूसरा नंबर मेरे शिष्य के पास रहता है। वो क्या नंबर है? 9602986802। ठीक है। ये 2 नंबर मेरे हैं। बाकी नंबर अगर मेरे वीडियो पे कोई डालता है तो ये मान लो वो आदमी फोल्ड है। और मैं तो सबको कहता हूँ भैया आप मुझसे भी वीडियो करके देखिए। अगर मैं कहता हूँ आधे घंटे बाद में वीडियो करना तो ये मान लो कि भाई मैं रोंग हूँ। अच्छा जी, गलत हो फिर आप। फिर आगे बढ़ते हैं गुरुजी थोड़ा सा। बोलो। मेरे को बहुत जानना है इस बारे में, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी चीज बोली थी कि भगवान हमारा गुलाम नहीं होता है ना। तो जितने भी लोग हमारे पास आते हैं ना, देखो गुरुजी आपका काम है ये चीज हमारा क्लियर करना एकदम। वो कहते हैं मैंने महाकाल की सिद्धि कर ली, मैंने काल भैरव की सिद्धि कर ली, मैंने करण पिशाचिनी की कर ली, मैंने कच्चे कलवे की कर ली। इतना आसान है क्या ये? मतलब आपने बोला गुलाम नहीं है और वो कह रहे हैं कि मेरे अधीन हो गए, मैं उनके सारे कार्य करवा रहा हूँ। क्या नाम तेरा? सिद्धियां कर ली। नाम क्या तेरा? जतिन। जतिन बुरा नहीं मानना, मुंह से कहने से कोई सिद्धि नहीं होती है। अच्छा जी। भेरू सिद्धि करने वाला चाहे तो दिन को रात और रात को दिन कर देता है। हमारे यहाँ वाणीनाथ जी महाराज रात को अपना शरीर चेंज करते थे। अच्छा जी। बाबा बालकनाथ जी बूटिये वाले, जिनको मैं पहले भी बता सका हूँ पूरे पॉडकास्ट में, उन्होंने बूटिया का धाम, आज भी गांव का नाम है बूटिया धाम। तो वो किसके नाम है? बूटीनाथ के नाम पे। उसके जो पहले सारे मेन बाबा वो बूटीनाथ महाराज थे। अच्छा जी। उसके नाम से वो गांव बसा है बूटिया। तो बाबा बालकनाथ जी महाराज बहुत सिद्ध पुरुष थे। वो भी रात को खोलिया चेंज करते थे अपना। तो एक माता आई, बोली बाबा जी मेरा बच्चा दुबई रहता है, उसके पीलिया हो गया है। आप बेटा ये बताओ जतिन कि दुबई जाए तो वीजा लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? बिल्कुल लगाना पड़ता है। पासपोर्ट भी बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कानून फिर प्लेन में भी बैठना पड़ता है। सही बात है। मानता नहीं मेरी बात को? बिल्कुल। तो उन्होंने माता को बोला माता जी मैंने पूरी तैयार नहीं, मैं करके दे दूंगा। तो रात को जाके दवा दे के आ गए दुबई। उस लड़के के पास दवा दे के आ गए रात को। अच्छा जी। हाँ। और आने के बाद लड़के ने बोला माँ बाबा आया था। तो माँ बोलते बीमार वाली भाषा में गाली थी, मुसान बाबा कहाँ? बाबा तो काम में है। बोले मुझे पता नहीं, मुझे तो बाबा दवाई दे के गया है, पुड़िया दिखाई बगाया था। हाँ नहीं, पुड़िया दे के गया माता। ठीक है। पहले मोबाइल ही ये नहीं थे बेटा। हाँ सही बात है ना। फोन पे कहा उसने, क्योंकि पहले फोन कब होता था? रात को होता था, क्योंकि उसमें चार्ज कम लगता था, एसटीडी से किसी चीज से लगता नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ये बाबा बालकनाथ जी के कार्यक्रम हूँ, बूटिया में था, किसी से पूछ लेना आप। और वाणीनाथ जी ने जीव समाधि ली थी चूरू में। अच्छा जी। वाणीनाथ जी ने जीव समाधि ली थी, समाधि ली चूरू में, और कलकत्ते में अपने शिष्य के पास बैठा है। अब बताओ 2 वाणीनाथ जी कहाँ से हो गए? सही बात है। कलकत्ता चूरू से कितना किलोमीटर? कम से कम 1300-1400 किलोमीटर है कि नहीं बेटा? बहुत दूर है। वहां गति में बैठा है। वो कौन था? पहले फोन बुक करने पड़ते थे ना पोस्ट ऑफिस से, पहले फोन नहीं थे। तो वाणीनाथ जी का शिष्य ने फोन किया अपने भाई को, बोले भैया यार वाणीनाथ जी समाधि ले रहे हैं। बोले यार तू बेवकूफ है क्या, मेरे पास में बैठे? उनके पास बैठे हैं। हाँ, और चूरू में समाधि ले रहे थे जीवित। हमारे यहाँ काशीराम जी के संतान नहीं थी, वाणीनाथ जी ने उनको संतान दी। बिल्कुल। जा हो जाएगा, एक लड़का हुआ है राजकुमार जी।
ठीक। दुनिया में सब है, ईश्वर आज भी है, साधना आज भी कर सकते हो। साधना करके कोई कहता नहीं मेरे पास ये है। अब ये बताओ, भानुनाथ ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास बेरू सिद्धि है या हनुमान सिद्धि है या मेरे पास कोई सिद्धि, कहा उसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास ये सिद्धि है। बिल्कुल। जो गाजते हैं ना गाजते, वो कभी बरसता नहीं है। सही बात। जिनके पास होगा वो दिखाने की जरूरत प्रमाण ही है किसी चीज का। और ईश्वर से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। हमारी क्या हस्ती भैया, हमारी भी 2 ही हाथ है, 4 हाथ तो है नहीं। भगवान ने हमें तपस्या यानी कर्म कांड करने के लिए जन्म लिया, ही मान लो आप। कर्म कांड करने के लिए तो किसी का भला करते, किसी का बुरा नहीं करता है। कर्म कांड को समझा दो थोड़ा सा, क्या है विस्तार से कर्म? भाई जैसे तूने कहा बाबा जी मेरे ये काम हो रहा है, बाबा जी मेरे पे कोई केस चल रहा है, बाबा जी मेरे घर में शांति नहीं, बाबा जी मेरे लक्ष्मी नहीं है, ठीक है, इसे कर्म कांड कहते हैं। ठीक है जी। तो उसमें मैं वही लेता हूँ जो सामान का लगता है, ज्यादा लेना मैं हराम समझता हूँ। अच्छा जी। बिल्कुल। जो सामान, और मैं खुल के कहता हूँ भाई तेरे को चोर लगू तो पैसा मत डालना, तेरे पास रख, क्योंकि पैसे पेड़ के नहीं लगते हैं कि तूने तोड़ के मुझे भेज दिया मैंने बरत लिए। आपने बताया 9 बजे के बाद आप कहीं चले जाते, क्रिया में बैठते हैं? क्रिया में बैठता हूँ। कहाँ पे है वो आपका स्थान और कैसे होता है? एक जगह स्थान नहीं होता है गौरियों का, ठीक है, ये मान के चलना बेटा। असली अघोरी न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद में मिलेंगे, न गुरुद्वारे में मिलेंगे। वो भटकते रहते हैं, क्योंकि आंधी को कभी कोई किसी ने बांधा नहीं है, चलते रहते हूँ। बस आज यहाँ बैठ गए, 2 दिन रुक गए, कोई दिक्कत नहीं। शमशान भूमि अघोरियों का असली स्थान है, शमशान भूमि। ठीक है। घर गृहस्थ जीवन भी भोगते हैं अघोरी, जैसे कोई भी हो। भगवान शंकर ने गृहस्थ नहीं भोगा क्या? सही बात है, जिसे हम पूछते हैं। किसको सही बोलूं फिर मैं, ये बताओ ना, क्योंकि मैं करूँ तो बाकी सब सही है। मैं वो बात आपकी समझ गया, लेकिन मुझे आप ये समझाइए, आपने बोला गृहस्थ जीवन भी अघोरी रहता है, एक पूरे में चल रहा है क्या? नहीं, सब कुछ त्याग देता है? ऐसे नहीं, वो अघोरी नहीं रहता है। मतलब कहने का गृहस्थ भोग सकते हैं। अच्छा, भोग सकते हैं, लेकिन भोगते नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सबको त्याग के करते हैं ना बेटा। जब आदमी की इंद्रिया मर जाती है अपने आप, तो संत होने से आदमी की इच्छा मर जाती है, इच्छा जागृत करनी पड़ती है। ठीक है, मानता नहीं मानता? बिल्कुल सही बात। कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था? अमृत निकालने के लिए नहीं हुआ था। उसमें से कितने रत्न निकले हैं? 14 रत्न निकले, जिसमें शराब भी निकली है। भगवान शंकर ने विष क्यों पिया? सबको देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन खुद ने विष धारण किया। तो बड़ा कौन है? भगवान शिव हो गए ना। अगर मेरी बात को बुरा नहीं माना बेटा। नहीं नहीं, सही बात है, जो विष पी ले वही बड़ा है। भी सबने विष नहीं पिया, उसने पिया, इसलिए नीलकंठ कहलाया। नीचे नहीं गया, कंठ में धारण किया। ठीक है। और सब देवता अमृत के लिए लड़ते रहे, राक्षस भी लड़ते, राक्षस भी कहा मैं पीऊंगा, वो कहता मैं पीऊंगा। समुद्र मंथन, स्त्री पुरुष का भोग कब शुरू हुआ है? समुद्र मंथन के बाद में। शेमरू पर्वत को डाल के मंथन किया, रस्सी डाल के। रस्सी क्या थी? शेष नाग। बिल्कुल, नाग की रस्सी बनाई थी बेटा। नहीं, गलत नहीं बोल रहा। मुंह एक साइड और पूंछ एक साइड। इस हिसाब से मंथन करने से जो उसमें से रतन निकले हैं, एरावत हाथी निकला है, माँ लक्ष्मी निकली है, धन दौलत निकली है, शराब निकली है, मदिरा निकली है, अमृत निकला है, कामधेनु गाय भी निकली, कामधेनु गाय भी निकली। तब उन्होंने क्या कहा कि इतने से पानी से मथन करने से ये होता है, तो स्त्री पुरुष का मथन शुरू हो जाए तो संसार खत्म नहीं होगा, संसार बढ़ता भी जाएगा और खत्म भी होता जाएगा। सही बात है। तब ये समुद्र में, ये मथन से बाद में ही स्त्री पुरुष का मथन चला है। ठीक। क्योंकि पहले भगवान ब्रह्मा रचते थे, शिव एक साथ में सुहा कर देते थे, फिर बनानी पड़ती थी। तो अब तो पुरुष बना रहे हैं ना, जैसे भाई तेरे 2 बच्चे हो गए, किसी के 5 हो गए, तो संसार तो चल रहा है ना, खत्म तो नहीं होना पड़ा। नहीं, सही बात। इसलिए ये मिथुन धर्म शुरू हुआ है। स्त्री को माँ का रूप क्यों दिया है? कि स्त्री शक्ल देख के बता देती कि लड़क इस आदमी की नजर में क्या है, सही बात। ये मुझे कौन सी दृष्टि से देख रहा है। अगर तेरी दृष्टि में हवस की है ना, तो तुरंत जान देगी इसके हवस का पता लग जाता है। माता ने उसको शक्ति दी ऐसी। स्त्री के पास बहुत शक्ति है, पुरुष के पास शक्ति नहीं, उससे ज्यादा स्त्री में शक्ति है। स्त्री में आग है, क्योंकि माँ की शक्ति है उसमें, भवानी की, ठीक है जी, काली की, जगदम्बा रानी की जिसे कहते हो। तो आज ये बताओ कि स्त्री किससे कमजोर? किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोर बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं पत्नी है ना पाँव की जूती है। अबे सारा सर का ताज भी वही है, समाज बना रहा है उसे। नहीं, सर का ताज भी वही है। सही बात है। तू कमा के रिपे रहता है, तेरे रिपे को जोड़ती कौन है? स्त्री जोड़ती है, हमारी पत्नी जोड़ती है। वो चाहे तो तू 10 हजार महीने ला के देगा तो भी सारा तेरे को भूख दिखा देगी, कुछ नहीं बचा है।
और 10,000 में भी सारा वो 2,000 बचा के तेरे को बचत करके रख देगी। तो महीने के 2,000 बचा तो 12 महीने कितना 24,000 गुना करते था। क्योंकि स्त्री चाहे तो पुरुष को बदनाम कर सकती है, स्त्री चाहे तो पुरुष को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि सबसे जननी है ये। जननी कौन है? माता है ना ये। बिल्कुल। मुझे भी स्त्री जन्म दिया, तुम्हें भी स्त्री जन्म दिया। ये गलत कह तो बाबा जी आप गलत बोल रहे हो। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा बोल रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो। तो एक बच्ची होती माँ की, कहती इसके लड़की हुई है, उसकी दादी क्या करे 3 लड़की हो गई। अबे लक्ष्मी है, 3 हो या 7 हो, अपना कर्म लेके आती है, कोई किसी को नहीं खिलाता है। तेरे पास भी मैं आया ना, तूने चाय पिलाई कि नहीं पिलाई? मेरी चाय भाग्य में लिखी, तू पिलाने वाला कौन है मुझे? बिल्कुल सही बात है, हम तो बोल ही नहीं रही होने बात। एक बात बोलो बेटा, सही बात। मेरे दरबार में तू आएगा, मैं तेरे को खाना खिला के घमंड नहीं करती मैंने इसको खाना खिलाया, जो तेरे से पहले इसका नसीब मेरे पास है। सही बात। लोग बेवकूफ है, क्योंकि अहंकार खा जाता है। मैं रावण को खा गई। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं, 4 वेद का ज्ञाता था, और शिव का भगत था प्रिय, जिसने 9 गिरों को बांध के रखा अपने पाम के नीचे। उसको मारने वाला कौन था? कोई मारने वाला नहीं था, सारे ग्रह बांध लिए थे, राम जी ने मारा। लेकिन भगवान विष्णु का अवतार लेके आया, क्योंकि उसको श्राप लगा था। पहले जन्म में मैं बताता हूँ 3 थे, रावण, कंस और हिरण्यकश्यप। ये तीनों विष्णु के पहरेदार थे। अच्छा जी। और सप्तऋषि को यह वरदान था कभी भी आ सकते थे किसी के पास भी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई हम शेष सेया पे आराम करें पति पत्नी, तो आप मेरी आज्ञा पे किसी को अंत मत आने देना। अच्छा जी। तो सप्तऋषि ने प्रवेश करने लगे तो उन्होंने रोका, तीनों ने। संतरी तो रोकेंगे बेटा, मालिक बोलते तो नौकर को तो काम करना पड़ता है ना बेटा। सही बात है। भाई महाराज जी आप रुकिए। तब ऋषि ने उनको श्राप दिया, तुम्हें राक्षस योनि प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारा जुल्म क्या है, हमने कौन सा पाप किया है जो आप हमें ये श्राप दे रहे हो? बोलो तुमने रोकने की हिम्मत कैसे की मेरे को? अच्छा जी। अरे हम कहीं भी जा सकते, सप्तऋषि है हम। प्रभु हमारे पाप दंड किस चीज का देते? अगर मैं कोई कर्म करूं तो मुझे दंड दो ना। मैं कर्म किया नहीं, मैं तो मेरे मालिक की आज्ञा का पालन किया हूं। मैं तो भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया हूं महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। रावण अवतार, रावण के जन्म में राम बन के आऊंगा, कंस के जन्म में कृष्ण बन के आऊंगा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्हा बन के आऊंगा, अपने हाथ से तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये गलत है सही? कोई भी मेरे सामने आ जाओ बहस करने के लिए, ब्राह्मण आओ, पंडित आओ, कोई भी आ जाओ, ये सत्य है, झूठ नहीं है। लक्ष्मण को मूर्छित करने की हिम्मत नहीं थी मेघनाथ में। लक्ष्मण मूर्छित नहीं होता मेघनाथ से। कौन सा मेघनाथ उसका? लक्ष्मण का बताओ? नहीं, ससुर था। ससुर था? बिल्कुल। कैसे सड़ा? मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? सती शिरोचना। सतियों में नाम आता है। अच्छा जी। सती शिरोचना, सती मनोदरी, रावण की पत्नी सतियों में नाम आता है। यहाँ नाम लाना बहुत मुश्किल है, सती में नाम लाना बहुत मुश्किल है। बेसा तो कोई भी बन सकती है, जुआरी कोई भी बन सकता है, शराब तो कोई भी पी सकता है, लेकिन शुद्ध अमृत, जहर पी के भी अमृत बनाओ उसको। जैसे मीना ने पिया था विष, तो अमृत बना कि नहीं बना? बिल्कुल सही बात। मेघनाथ को कैसे मेघनाथ की क्या ताकत थी लक्ष्मण को मार दे? क्योंकि मेघनाथ तो लक्ष्मण तो शेष नाग का अवतार था। बिल्कुल सही बात। कि गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, सही है। अगर वो भिलनी के बोर खा ले वे, जब भगवान राम भिलनी के पास गए थे ना बेटा, तो भगवान राम बड़े चाव से बोर खा रहे थे, हंस हंस के खा रहे थे कि ऐसे ऐसे बोर मैंने कभी नहीं देखा। तो या तो मेरी माता कौशल्या के हाथ का खाया, या मैं भिलनी के हाथ का खा रहा हूं, क्योंकि भिलनी थी नीच जाति की। लक्ष्मण ने जाति से नफरत किया कि ये भिलनी बंगन है, मैं इसका जूठा बोर कैसे खाऊं? भगवान राम को हंसी आ रही थी, खा ले मूर्ख, खा ले। वो पीछे फेंकता गया, वही संजीवनी बूटी बनी थी। अच्छा, उसको खाना पड़ा, वही संजीवनी बूटी बनी। बिल्कुल संजीवनी बूटी, उसको बोर खाने पड़े। कहते प्यार के अंदर बहुत रस होता है बेटा, अगर तुम मुझे नफरत से अमृत भी देगा तो मेरा जहर बन जाएगा। सही बात। और प्यार से तुम मुझे जहर भी देते तो सारा उसको कोई मेरे को मारने वाला पैदा अमृत बनेगा अपने आप बन जाएगा। तो मीना ने नहीं पिया गया? तो सही बात है। मीना ने सिर्फ गले में नहीं डाला था क्या? मीना कौन थी? भगवान की भगत थी। पति था उसके, राणा जी पति था कि नहीं था? मीरा का राणा पति था ना। फिर वो भगवान की भक्ति क्यों की? क्योंकि उससे भक्ति रस में रस लग गया। हर कोई भक्त नहीं बनता है, हर कोई साधु नहीं बनता है, क्योंकि ये फकीरी अलबेलों का खेल, काये सके ना झेल फकीरी अलबेलों का खेल। हर आदमी फकीर नहीं बनता है बेटा। ठीक, बहुत सारी बातें कर रहे हो आप,
लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी छूट रही हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ बोलो। होली आ रही है, हाँ अरे होली बहुत ज्यादा पास है हमारे, और होली पे लोगों की एक धारणा है कि चौराहे पे होलिका जलेगी, बहुत सारा तंत्र चलेगा, हाँ। लोग परेशान रहेंगे। समझाओ थोड़ा सा, होली का तंत्र इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? नहीं देखो, होली का अकेली का नहीं है, होली का दहन, महाशिवरात्रि, सूर्य ग्रहण, अच्छा जी। चंद्र ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण है कि नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं है, आज सूर्य ग्रहण है। ये एक चीजें कर्म कांड में बहुत काम आती है। अच्छा जी। होली का दहन, लक्ष्मी पूजा, शिव महाशिवरात्रि, और ये लक्ष्मी पूजा, दिवाली का दहन, ठीक ये है। चारों चीज कर्म के लिए बढ़िया होती है। अच्छा जी। नवरात्र में ना, नवरात्र 2 तो आता है, सब करते हैं। 2 नवरात्र गुप्त आता है, साल में 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन अच्छा। लोग 2 को जानते हैं। दूसरा नवरात्र गुप्त आता है, वो संतों के लिए होता है, तपस्या करने के लिए। ठीक है जी। कोई करके दिखावे ना। क्या होता है उसमें? अबे वो बताने की चीज नहीं थी बेटा। अच्छा जी। तपस्या, तप करना पड़ता है, जैसे भगवान का नाम लेना है, तो वो है सिर्फ संतों के लिए। गुप्त नवरात्रे हैं, तंत्र विद्या के लिए, मंत्र विद्या के लिए ये गुप्त नवरात्रे हैं। ठीक है। और है किसके? माता के हैं। कामाख्या में आज जादू चलता है। कामाख्या माता का स्थान है आसाम में। उनके पास में एक गांव था पहले, कामरू देश, जादू वहां से चला है। अच्छा, जैसे मायोंग बोला जाता है। मायुंग बोल, अभी बोला इसको नाम नया रख दिया मायुंग। ठीक है, मायोंग बोल। पहले मायुंग नहीं था, कामरू देश था बेटा। अच्छा जी। कलकत्ते में कालका माता, काली किसकी पुत्री है? अरे वो तो खुद शक्ति है। पार्वती माता का रूप है। नहीं, शक्ति है। ये किस में से निकले? शिव किसने निकला? ओम से। अच्छा जी। ओम से, यानी शिव ओम से, ब्रह्मा ओम से। उत्पत्ति तो किसी से हुई है ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो है नहीं कि कोई आसमान से टपके। भगवान की उत्पत्ति पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश। मानता ना बेटा कि ये तीनों देवता ही पूजनीय है, और हर इंसान का कर्म के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है, कर्म के हिसाब से मरना पड़ता है। क्यों कि शंकर ने वानर रूप क्यों लिया? हनुमान जी का रूप। हाँ, 11 रुद्र है ना शंकर। सही बात है। हनुमान जी का, हनुमान जी जो है 11 रुद्र शंकर भगवान का है कि नहीं? क्यों लिया ये बताओ कोई मुझे, मैं बता दूं? विष्णु जी के लिए नहीं, क्यों विष्णु जी के लिए क्यों लिया ये भी बताओ। विष्णु के लिए लिया, लेकिन क्यों लिया मैं बता रहा हूं। बताओ। कि नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, जहां कामदेव को भगवान शंकर ने दृष्टि से भस्म किया था, उस जगह जाके तू भी तपस्या कर सकता, वहां किसी की ताकत नहीं है कि तेरी तपस्या भंग कर देवे। अच्छा जी। तो नारद मुनि को घमंड हो गया कि मैं कामदेव को जीत लिया, मैंने, मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। तो पहले गया ब्रह्मा के पास, क्यों? ब्रह्मा का पुत्र है। तो ब्रह्मा कमंडले के पीछे भागा, घमंडी, क्योंकि पिता तो पुत्र को डांट सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। और शंकर के पास गया तो शंकर त्रिशूल लेके भागा, डमरू लेके थे। विष्णु का प्रिय भगत था नारद। क्यों? नारायण नारायण करता है, तो विष्णु का भगत था ना बेटा वो। बिल्कुल सही बात। कि गलत बोल रहा हूं मैं? विष्णु ने सोच लिया कि इसके अहंकार आ गए है। किसका? भक्ति का। इसका दूर करना पड़ेगा। क्यों? कि भगत की लाज तो भगवान रखता है, अपने भगत की लाज भगवान रखता है। जैसे बेटे की लाज बाप रखता है, माँ रखती नहीं रखते क्या? सही बात। माता पिता बच्चे की बहुत कुछ सहन करते हैं, लाज भी खाता है। क्यों खाता है? बचपन में, बड़ा होने बाद में नहीं। खुद गिले में सोती है ना बेटा, और बच्चे को सूखे में क्यों सोती है? बच्चे की परवाह बीमार ना हो जाए। नहीं हो जाए तो क्यों? वो नहीं हो सकती क्या बीमार? बिल्कुल हो सकती। लेकिन ममता है ना, माँ की ममता, इसलिए बहुत बड़ी कीमत है। इसकी कोई कीमत चुकाने वाले पैदा नहीं हो संसार में। माँ का कर्ज चुकाते सारा, मैं उसका गुलाम रहता हूँ जिंदगी में। माँ बाप का कर्ज, बाप का कर्ज फिर उतार सकते, लेकिन माता का नहीं उतार सकता, क्योंकि माँ जननी है, हमें 9 महीने कोख में रखती है, और हमें 9 महीने जन्म देने को बैठती है तो मरने को बैठती है। अरे शरीर से शरीर उत्पत्ति हो रहा है बेटा, तो मरने नहीं बैठती। अभी मैं कहा था। तो भगवान विष्णु ने एक मायावी नगरी रची, उसमें लक्ष्मी को लड़की बना के भेजा। अच्छा। राजा की लड़की। वहां जाके नारद जी निकल रहे थे, तो राजा का नारद, ऋषिराज कन्या का हाथ देखिए, मेरी बच्ची का हाथ देखो आप, मेरी बच्ची का पति कैसा होगा। उस लड़की के मुंह को, रूप को देख नारद जी मोहित हो गए। अच्छा। हाँ, सुनी बात पूरी। मोहित हो गए तो उसने क्या कहा कि इसको तो भगवान विष्णु हरि का रूप मिलेगा। बोलो बहुत बढ़िया। बाप खुश हो गए, विष्णु की पत्नी बनेगी। अब नारद मुनि वहां क्या चले गए विष्णु लोग।
विष्णु लोग जाके क्या बोलते हैं भगवान विष्णु को, ये तो बोला नहीं कि भी तेरा रूप दे दे, हरि रूप दे दो। अब हरि नाम है बानर का, क्या नाम, हरि नाम है बानर का, तो भगवान ने कहा तथास्तु। अच्छा, वो रूप किसी को और को दिखाई नहीं देता था। अच्छा जी। अब स्वयंवर में गए, उसी लड़की के स्वयंवर में, स्वयंवर था माँ बाप ने, तो स्वयंवर में नारद मुनि कहे कि मेरे गले में माला डालेगी, तो विष्णु भी गए क्षत्रिय बन के, राजपूत बन के, राजा बन के, वो भी स्वयंवर में गए। लड़की ने आके विष्णु के गले में माला डाल दी। अच्छा जी। तो पहले शीशा नहीं था, तो शीशे में मुंह देखते हैं। पहले जाके नारद मुनि के साथ में थे ना गण, उन्होंने कहा महाराज आपका रूप देखो पहले कैसे है, क्यों क्या है, बोला आपका रूप देखो पहले इस पानी में, तो देखा तो बंदर का रूप आया। अब वहां से वो क्रोधित हो गया है भगवान विष्णु के पास, बोला ये रूप तो तुमने दिया है ना मुझे, ये रूप तेरे काम आएगा एक दिन, और जैसे मैं पत्नी वियोग में भटका हूं, स्त्री वियोग में, तू भी एक दिन भटकेगा जंगलों में। तो भगवान राम की सीता का हरण तो बड़ी भटका नहीं क्या भगवान, तो भगवान नारद मुनि के श्राप के कारण, यानी नारद मुनि ने श्राप विष्णु को दिया, दंड शिव को भोगना पड़ा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि शिव का ही तो भगत था रावण। कौन था, शिव के भगत थे। अपने भगत से मिलने के लिए उसने आया। और लंका किसकी थी बताओ कोई, लंका भी शिव जी के लिए ही बनाई थी। लंका शिव ने ही बनाई थी। अच्छा जी। और इन्होंने दान मांग लिया। जब भवन निर्माण होता है ना बेटा, और भवन में गृह प्रवेश करते तो ब्राह्मण पूजा करते, बेटा नहीं करते। तो ब्राह्मण था रावण का बाप, ये रावण पेट में था, तो माँ से कहता ये भवनी मांग लेना तुम। अच्छा जी। तो बोला महाराज मांगो, क्या मांगते हो। और शिव ने पहले पार्वती से कहा, पार्वती हमारे भाग्य में कैलाश पर्वत ठीक है, ये इंद्र जैसे भगवान विष्णु का विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, उसका अलग है, मेरा अलग, मैं मोटा हूँ, मेरे लिए महल मालिया अच्छा नहीं लगता है, मैं तो पहाड़ों में ठीक हूँ। कहते नहीं नहीं मुझे बना के दो, तो स्त्री का आगे तो पुरुष को हारना पड़ता है बेटा। सही बात है। तब विश्वकर्मा ने रचना की थी, किसकी, लंका की। उसने पूजा करने के बाद में गृह प्रवेश करते, भगवान ने शंकर ने कहा भी मांगो, तो दक्षिणा में क्या मांगते हो। बोला महाराज जी आप महल दे दीजिए, लंका दे दो। बोले ले लो। तो लंका चलाई किसने, शंकर ने। हनुमान कौन था, भगवान शंकर का 11 रुद्र। अब उस श्राप के कारण जब सीता का हरण हुआ, रावण ने किया कि नहीं किया, तब भगवान राम जंगल में भटक रहे थे स्त्री वियोग में, जबकि राम को पता था कि सीता कहाँ है, जबकि सीता असली वहां पर भी नहीं थी। रावण के पास सीता असली नहीं थी, सीता की परछाई का हरण हुआ था, छाया का हरण हुआ था, परछाई बिल्कुल। असली सीता कहाँ थी, अग्निदेव के पास। लोग कहते सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, अबे शक्ति की क्या परीक्षा लेगा राम, वो तो खुद शक्ति थी। अच्छा, वापस सीता ली थी अग्निदेव से, मतलब वापस ली थी। हाँ ठीक है। लोगों की दृष्टि में ये सीता का अग्नि परीक्षा ली, परीक्षा हो रही है ये तो। मैंने भी क्या कहा कि आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाता है, आंख खोलते उसी कमरे में उजाला होता है, नहीं बता तो बिल्कुल सही बात है। अभी तो आंख बंद करके तो दिखाई नहीं देता कि चल जाए नहीं चल रहा है, आंख खोलते दिखाई हाँ भी रोशनी हो रही। ये संसार अंधा है, आंखों वाले अंधे। तुम घर पे खाना खा रहे हो, तेरा मित्र आके क्या बोलेगा तेरे को, पहले बता यार क्या कर रहा है, अबे तेरे सामने थाली में खाना खा रहे हैं, फिर भी तुम जब यार क्या कर रहे हैं, जब अंधा है कि नहीं, यही है, आंखों वाले अंधे बहुत है। हाँ 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 अब पूछो क्या पूछना है। मेरे को ये जानना है आपसे, आपने बहुत सारी बातें करी है, मुझे आपसे ये जानना है कि आप एक अघोरी हैं। हाँ, और जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ आपकी हर बात में एक लॉजिक है, कोई ना कोई हॉरर केस आपके पास आ रहे होंगे, भूत प्रेत के किस्से आपके पास आ रहे होंगे जो लोग आपसे जुड़े होंगे। बेटा बहुत आए हैं। कोई एक केस बता दो मेरे को। केस देखो, गांव का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। एक दफे केस आया था, एक लड़की में थी, लड़के के साथ में, उस प्रेत आत्मा को निकालने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। उसे हमें भी खतरा होता है, ये नहीं कि हम कोई भगवान है। अच्छा जी। निकालने के लिए टाइम लगता है बेटा। उसको निकाला, लेकिन हटाना, फिर उसको बंद किया बोतल में, बंद करके गाड़ के आना पड़ता। क्या केस था गुरुजी, थोड़ा सा समझाओ उसे। एक बच्चे में प्रेत आत्मा घुस गई ना। हाँ। क्योंकि वो पिक्चर देखने सभी जाते नहीं जाते। हाँ। तो सेंट लगा के गया था। अच्छा जी। मीठा खा के गया था। तो रात को 12 बजे तो ये यानी उसी समय प्रेत आत्मा की यानी होती है समय। 3 बजे बाद देवता का समय आ जाता है। रात्रि के समय में प्रेत जैसे भूत है, प्रेत है, इनका समय रात को होता है। ठीक है। दिन में नहीं होता है। कितने बजे से कितने बजे तक? ये 11 से ले लो और 10 से ले लो, है कि नहीं। होना तो शाम के टाइम पे भी होता है। लेकिन इसका प्रेत का एक बताओ बेटा, बुरा नहीं माना कि हर जगह प्रेत नहीं होता है, और इसका भी समय होता है जब जगता है वो। अच्छा जी। क्यों, वो हवा है, कब चले को पता लगता क्या।
तो जैसे तेरे में प्रवेश कर गया अच्छा जी। तो तुम्हें निकालने के लिए सियानों के पास जाना पड़ता है। तो मैंने उसका इलाज किया और मेरी महाकाल ने लज्जा रखी है। ठीक है, इलाज कर दिया आपने उसका? इलाज मैं नहीं किया हूँ, महाकाल करता है। महाकाल, मेरी क्या हस्ती है भाई, सही बात। मैं तो तेरे जैसा ही हूँ। मेरे को 4 मुंह तो है नहीं, एक ही मुंह है। और महाकाल से बड़ा कोई भूत नहीं है। अच्छा जी। इसको भूतनाथ क्यों कहते हैं? महादेव को, ये भूतों के राजा है ना। भूतों के नाथ। हाँ इसकी बरात में भूत ही भूत गए थे ना। हाँ, सही बात है। सबके है ना महादेव, तो कोई राक्षसों के भी है, भूतों के भी है, इंसानों के बिल्कुल। भी है। अरे महादेव तो भोला है, इसको तो कोई भी याद करो आ जाता है। लेकिन सारा मन से तो कोई याद करता नहीं है। सही बात है ना। जैसे एक मंत्र है ओम नमः शिवाय का है, एक मंत्र माँ काली का है, ओम हिंग कलिंग कलिंग चामुंडा विचे स्वाहा, ये है हवन का। अच्छा। ओम हिंग कलिंग कलिंग चामुंडा विचे। गायत्री मंत्र भी है घर की शुद्धि के लिए, ओम भू भुर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव सुदेवाय धियो न प्रचोदयात्, है कि नहीं। हनुमान का भी कर सकते हो, ओम हनुमंताय नमः। अच्छा जी। भैरू का है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। बड़ा मंत्र मत करो, छोटा कर लो। बड़ा में भी बहुत मंत्र है, उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, देखिए छोटी सी कलम से हम पूरी किताब लिख लेते, नहीं लिखते हो क्या? सही बात। मंत्रों को थोड़ा सा बताइए कि मंत्र एक इंसान के जीवन में क्या कार्य करता है, मतलब नॉर्मल नहीं, बहुत कुछ करता है। कैसे? मेरी बात समझा। हाँ। कि मंत्र करने का सिद्धि होना चाहिए। अच्छा। और विधि से करो, कोई भी कार्य विधि भी नहीं होता है। जैसे एक लड़की का शादी होता है विधि से होता है कि सिर्फ उसके साथ हो जाती है? विधि से होती है सारी, मानता ना। हाँ। कोर्ट में शादी होती है विधि से नहीं होती, तो खाली माला डाल दिया और वकील ने लिख दिया तुम पति पत्नी। अच्छा जी। असली पति पत्नी कौन है? जो शादी विधि से होती है। मानता नहीं मानता मेरी बात? सही बात है। वैसे हर जाप फल जब देता है तुम विधि से करोगी। महादेव का करते हो महादेव की मूर्ति होनी चाहिए, हनुमान का करते हो हनुमान की मूर्ति होनी चाहिए, उसके नीचे लाल कपड़ा होना चाहिए। महाकाल का करते हो काला वस्त्र होना चाहिए, तुम भी काले वस्त्र पे बैठ के गद्दी पे करो। विधि से कर्म करोगे तो हर मंत्र में एक शक्ति है, हर मंत्र में ईश्वर है। अच्छा जी। लेकिन लोग करते नहीं है। मंत्रों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल हासिल ऐसे नहीं। देखो पूरा एक तो छल कपट से हासिल मत करो, क्योंकि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है? इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। धन तुम कमाओगे तो तुम्हारे साथ में नहीं जाना है। अच्छा जी। मैं भी लेके नहीं जाऊंगा, कोई लेके नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। भी मेरे को बताया था मैं तेरे को पहले बैठते भी, ये भी नहीं छोड़ते हाथ में। अच्छे के लिए कर्म करोगे तो अच्छा ही जल्दी मिलता है। किसी का बुरा करने के लिए अगर मंत्र करोगे ना तो खुद का भी बुरा होता है। ठीक। तो गुरुजी आजकल जो जितना बुरा हो रहा है उसमें सबसे बड़ा नाम आ जाता है वशीकरण का। देखो हम फिर के वशीकरण नाम सब जानते हैं। हाँ। कोई वशीकरण के बारे में समझाओ, क्या है? कोई चिड़िया नहीं बेटा। अच्छा। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। इंद्र वशीकरण है, भगवान विष्णु का वशीकरण है। जब मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, कब किया था? जब भस्मासुर को भगवान शंकर ने कड़ा दिया था, उस वक्त मोहिनी रूप, जब मोहिनी वशीकरण वो है कि उसके बस में भगवान शंकर भी हो गए थे। माता ने उसके रूप को देख के। सही बात है, उसके रूप से मोहित हो गया था ना। तो भगवान विष्णु ने ऐसा रूप बनाया कि माता पार्वती से भी सुंदर रूप बना लिया। बन के तो पार्वती आया था वो, लेकिन सुंदर रूप बनाया तो भगवान विष्णु भी शंकर भी व्याकुल हो गए उस रूप को देख के। अच्छा जी। फिर उन्होंने क्या कहा कि भैया मेरे वीर्य कहाँ छोड़ूं? नहीं धरती जल सकती नहीं आकाश। तब विष्णु ने कहा भाई मैं तेरा भगत हूँ, विष्णु हूँ मैं, माँ पार्वती नहीं हूँ मैं। अच्छा जी। तो बोला आप ऐसे करो अंजलि के पास चलते, माता अंजलि के पास, क्योंकि उसको उनके बाप का श्राप लगा है गौतम ऋषि का। अच्छा। कि भाई तेरे कुंवारी की संतान होगी। बराबर है। बोले तो पुरुष का मुंह नहीं देखती तो हम उसको मंत्र कैसे देंगे? बोलो हमें मुंह नहीं देखना है, हम कान के द्वारा कोई काम करेंगे। अब सुन लो। तो अंजलि के पास जाके बोले माता आप बेटा कोई गुरु बनाओ, गुरु की विद्या नहीं मिलती है। बोले मैं पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। बोले मुंह मत देखो, ये जो छेद है गुफा के, इस छेद के तुम कान लगा दो। छेद के कान लगाओगे हम कान में तेरे को मंत्र फूंक देंगे। अच्छा जी। बोले ठीक है महाराज। क्योंकि कपट छल तो अब हुआ, पहले नहीं था। तो भगवान शंकर का बीज केले के पत्ते पे छोड़ा गया, जिसकी आज दुनिया में केले की पूजा होती नहीं होती है। आंकड़े की लकड़ी, उसके बीच में थोत यानी खालीपन होता है। जैसे लकड़ी तो है लेकिन हवा मारने लायक होती है लकड़ी वो। ठीक है। तो आग की लकड़ी से और केले के पत्ते पे भगवान शंकर का बीज छोड़ा गया। उस वीर्य को उसके कान के द्वारा गर्भ अवस्था में पहुंचाया गया। तब कुंवारी के संतान, जब उसका नाम क्या शंकर सुवन केसरी नंदन, पवन पुत्र क्यों कहते हैं?
बाप का नाम पवन तो नहीं था, बिल्कुल तो फिर पवन पुत्र कहाँ से हुआ? केसरी का बेटा अंजनी ना, बिल्कुल, केसरी नंदन। अंजनी के पति नाम तो असली केसरी है बेटा, हाँ सही बात है। पवन तो है ही नहीं। लेकिन इसीलिए पवन फूंक द्वारा, पवन नाम फूंक का नहीं बेटा, इसलिए पवन पुत्र कहते हैं उसको। और केसरी नंदन यानी केसरी का लाला, सही बात है, केसरी नंदन हनुमान। और शिव का 11वां रुद्र, कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्या ज्ञान गुण देता तो राम काज कबरू का तो प्रभु चित्त सुन पे को रसिया राम लखन सीता मन पसिया। बोलते नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। तो किसको सत्य माने को तुम? सत्य तो चीज है संसार में, लेकिन सत्य को नहीं मानते। जैसे लोग कहते, अभी मैंने बोला ना आपको कि भाई मैं वीडियो बना के जा रहा हूँ, ये मान लो, तो मेरे वीडियो पे कोई नंबर डाल देते तो आपको क्या मालूम बाबा कौन है? बिल्कुल सही बात। कई लोग मेरे पास कॉल है, बाबा जी आपके वीडियो पे नंबर, भाई मैं तुम उनको क्यों कहे? तुम वीडियो कॉल पे बात करके करो, बाबा कौन मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आपने, अगर मैं ढोंगी हूँ तो वैसे मालूम पड़ जाएगा, इसलिए नंबर भी बता दिया आज आपने पॉडकास्ट में। हाँ, मैंने क्या कहा कि भाई आजकल जमाना इस कंप्यूटराइज का है, वीडियो तेरा नंबर मेरा डाल दिया, ये होता नहीं था। आप सही बोले, सही बात है, बिल्कुल अच्छी, क्योंकि आजकल लोगों के सवाल इसलिए कह रहा हूँ, नहीं लोग अगर अपने भावना गलत समझे वो उनकी मर्जी है। मुझसे क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या कहते हैं कि नंबर क्यों डाल रहे हो, प्रमोशन क्यों कर रहे हो होरियों का, ये तो तुम बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम बस लोगों तक सही चीज पहुंचे वो बताते हैं। नहीं, आप बुरा नहीं मानना, मेरी बात कड़वी लगती बेटा, कि अभी वीडियो बनाया मेरे किसी बच्चे ने, मुझे बोल दिया मैं भेज दिया, मैं आगे गाड़ी भी पैसा वही देगा, मैं नहीं दूंगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे वीडियो से लोग फायदा क्यों ले रहे हैं? कि अगर युद्ध करना तो खुद के हथियार से लड़ो, दूसरों के हथियार से कभी नहीं लड़ना चाहिए। सही बात, लड़ना चाहिए। कि मैंने इसलिए कहा कि आप किसी बाबा से काम कराओ, उनसे डायरेक्ट वीडियो पर कॉल पे बात कीजिए, और मैं ये बोल दूं कि आधे घंटे रुक के कॉल करना, तो ये मान लो बाबा रॉन्ग नंबर है, गलत है, फिर वो नहीं हो पाएगा, समझ, क्योंकि आधे घंटे में मेकअप कर लूंगा। सही बात है, आजकल फ्रॉड यही इसी सारी चीजों मेरी बात का बेटा बुरा नहीं माना, ये सबके लिए, मेरे लिए भी लागू है, नहीं कि तेरे लिए लागू है। कोई भाई इसको अगर बाबा गलत समझे तो उनकी गलती है कि भाई मेरे वीडियो पर नंबर दे रहे हैं लोगों ने, तो मैं क्या बोलूँ? मैं तो यही बोलूंगा ना, भाई मेरा वीडियो पे अगर आप बात करना चाहते हो तो वीडियो कॉल पे बात करो। ठीक है गुरुजी, एक चीज मेरे को आपसे जाननी है कि जब आप अघोरी की हम बात करते हैं, और हमने शुरू से जब एक ही बात सुनी अघोरी की, आपने तो मतलब पर्दा सा हटा दिया दिमाग पे से, सारी बातें जो बताई है वो ज्यादातर है ना भक्ति से कनेक्ट कर दी है, हर चीज भक्ति से जुड़ी हुई है, आपने ये साबित कर दिया है। भाई भक्ति से शक्ति मिलती है ना, तो मेरे को अघोरी का वो रूप जानना है जिस रूप के अंदर वो अपना मलमूत्र ग्रहण कर रहा है और सारे लोग बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, इसको समझाइए, करना चाहिए, क्या है ये? देखो बुरा नहीं मानना जी, वो मांस मदिरा करते हैं, मलमूत्र नहीं करते, लोग कहते हैं घमंड करते हैं, जो ठग अघोरियों को बदनाम कर रहे हैं, वो पागल तो है नहीं, शिव के भगत है वो, किसी तो यानी कोई बेकार आदमी का नहीं है वो, ये बात बुरा नहीं मानना मेरी। वो खोपड़ी में खा सकते हैं, मांस मदिरा कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, लेकिन मूल मूत्र कब खाते हैं बताओ पहले आपने? मलमूत्र मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, कहने वाले देखो सोच है हर इंसान की है, कहने को तो भगवान को अपनी माँ को भी कोई गलत बोलते हैं यार, बिल्कुल सही बात, बाप को भी सारा गलत बोलता है। ये जबान बिगड़ हड्डी के कुछ भी बोलो, लेकिन शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र में नहीं है। शिव पुराण उठा के देखो, शिव पुराण तो है शिव का, शिव पुराण किताब है, किसी लिए मार्केट में लेके लिख लो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अघोरी पेशाब पीता है या अघोरी मल मूत्र करता है। हाँ, अघोरी ही शमशान में कर्म करता है, शमशान वासी है, ठीक है, वो चिता से भस्म को खा सकता है, और ये भस्म डेली नहीं लगती है, ताजा भस्म लगती है बेटा। ठीक है, शमशान समझाओ मेरे को, आपने बोला शमशान में रहता है अघोरी, हाँ रहता है, ठीक है, हमारे लिए शमशान सिर्फ इतना है कि हम गए चिता फूक के आ गए, हाँ ठीक है, हाँ, सारी दुनिया के लिए उतना है। बिल्कुल। मुझे शमशान का सच बताओ, क्या है शमशान असली में? देखो असली शमशान का मतलब ये है कि अंत स्थान वही है, आदमी मरता है, औरत मरती है, क्योंकि उस संसार में आया उसको जाना पड़ता है, हर जीव जाता है, लेकिन हर जीव की अलग अलग क्रिया है। मुसलमान के मतलब उसको दफनाते हैं, ठीक है, ईसाई में आता है उनको भी अलग क्रिया है, हिंदू धर्म के अंदर जलाते हैं, बराबर है बेटा, कहीं गलत बोल रहा हूँ? तो शमशान है शिव की नगरी, माँ काली का स्थान है, पताल वासनी उसे कहते हैं, शमशान वासनी उसे कहते हैं। तो जहां पति रहेगा वहीं पत्नी रहेगी ना बेटा, सही बात है, मेरी बात का बुरा नहीं माना। हाँ। महाकाली कौन है? शिव की पत्नी,
तो शिव कहाँ रहता है? शमशान में, कैलाश में। तो उनके पीछे रहेगी ना वो। तो शमशान कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है। अब आप हिंदुओं को ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू क्या करते हैं कि शमशान में दाग जला के आने के बाद में स्नान करते हैं। हाँ, कि नहीं चींटे करते? मारते हैं। नहीं करते क्या? बिल्कुल। तो मुसलमान क्यों नहीं करता है? वो भी तो कब्रस्तान जाता है नहीं करते मुसलमान ना। वो पहले ना के जाते हैं उस स्थान पे। क्यों? कि उसको बड़ा स्थान दिया गया, कब्रस्तान। वो अभी तो मैंने कहा था कि वो आदम बाबा कहते हैं यार हम शिव कहते हैं, वो हया कहते हैं हम पार्वती कहते हैं। फर्क क्या है इसमें? जवाब दो मुझे। उनके हिसाब से तो फर्क है ना, लेकिन नाम में फर्क है, नाम में फर्क है। चीज तो है ना बेटा। वो लेकिन लोग तो नहीं मान रहे इस चीज को। न मत मानो, अपनी अपनी सोच है, मैं कोई जबरदस्त थोड़ी मनाऊंगा। लेकिन वहां भगवान का वास है, ठीक है। इसलिए नहा के शुद्ध होके जाते हैं, अच्छा जी। सेंट डाल के जाते हैं। इत्र लगा के जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मरे हुए को भी इत्र लगाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हिंदू शमशान से जरा डर रहा है, मुसलमान नहीं डर रहा? अरे ये धर्म हमने बनाया है यार। गलत फहमी है। बिल्कुल नहीं। ईश्वर के घर, कलकत्ता कभी गया तू? नहीं। कलकत्ते में भूतनाथ है, 24 घंटे वहां लाश जलती है। वहां बैठ के लोग पेड़े खाते हैं, चिलम पीते हैं। अच्छा जी। तो उनको तो कभी भूत नहीं खाया। मतलब आप कह रहे हो कि शमशान जाएंगे तो कोई भूत प्रेत नहीं लगेगा? कोई नहीं आएगा। बच्चों को भी ले आ सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन डरते हैं। भूत है भय, भय नाम है भूत का। क्या बोला मैंने? भय। भय, मन का भय। भाई अंधेरे में आपको सर का बाल भी भूत बन जाता है। मानता नहीं बेटा? सही बात है। तो भय नाम भूत का है। गलत नहीं कहूंगा मैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। भय नाम भूत का है, भूत है नहीं। जो डर गया वो मर तो गया। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि भूत भी मैं हूं, प्रेत भी मैं हूं, काल भी मैं हूं, महाकाल भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं और संजीवनी भी मैं हूं। हर जीव में मैं हूं, पेड़ भी मैं हूं और पत्थर में भी मैं हूं। तो फिर डर कहाँ है? अच्छा बताओ पर। अगर गीता झूठी है तो मैं भी झूठा हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में नहीं कहा कण कण में मैं हूं, कण कण कणों में मैं हूं कि हे अर्जुन, इस हर संसार में हर जीव जंतु में मैं हूं। इस कीड़े में, मकोड़े में, ये सांप जीव जंतु जितने हैं, सब में मैं वास करता हूं। तो 1,84 योनि भोगनी पड़ती है इंसान को। मनुष्य योनि जल्दी नहीं मिलती है। अच्छा जी। मनुष्य योनि 1,84 योनि भोगने के बाद में मिलती है। सबसे योनि खराब क्या? सर्प की योनि, जिसके पाँव नहीं होता, पेट से जलता है। गधे की योनि चुगली खोर को मिलती है। जो चुगली करता है, पर निंदा करता है, उसको गधे की जन्म योनि लेनी पड़ती है। अच्छा जी। और सर्प की योनि मिलती है कंजूस को। धन है, कभी दान नहीं किया, ने बहन बेटी को दिया, ने खुद खाया, उसे सर्प की योनि भोगनी पड़ती है। ठीक है। और बाल विधवा कौन बनती है? बाल विधवा, जैसे छोटी सी बच्ची की शादी हो गई, उसका पति मर गया, उसने संसार देखा ही नहीं, कौन बनती है बताओ पहले? नहीं मालूम। कि जो अपने पति को पहले जन्म में धोखा देती है तो पति उसको धोखा दे के जाता है। तो स्त्री के पति एक होता है बेटा, 4 नहीं होते हैं। अच्छा जी। 7 जन्म तक भाई एक पति होता है स्त्री का, शास्त्र कहता है। खाली भोगने के लिए चाहे तुम कितना भी करो, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? कि ये संसार है बेटा। धर्म कर्म की नीति तो ये है कि जैसे मैंने कहा, क्या कहा अभी आपको, कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है लड़के के बेटे के लिए, और पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ठीक है। क्यों? कि तो सत्य अनुसूया ने प्रमाण दिया है। सत्य शास्त्री हम लोग से अपने पति का प्राण लेके आए कि नहीं आई? लेकर आई थी। क्यों? पहले तो ये था आदमी हवा में हवाई जहाज मुड़ के गई थी क्या उसके पीछे? नहीं भाई हमराज भाई हम लोग गए थे, तो सत्य शास्त्री कैसे उड़ी उसके पीछे? भक्ति से, शक्ति से। उसके अंदर पति की भक्ति थी, और पति की भक्ति में शक्ति है। बेटा ईश्वर है ना, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, हर जीव में ईश्वर। लेकिन हम ईश्वर को देखते नहीं है। हम मंदिरों में मूर्ति में ढूंढते फिरते हैं, मस्जिद में गुरुद्वारे में ढूंढते फिर रहे हैं। अरे हमारे अंदर है, उसे पहचानो। सही बात है। यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि आपने बोला कि मंदिर में नहीं है भगवान, मन के अंदर है। मैंने ये कब कहा? मंदिर में भगवान क्यों है? हमारी श्रद्धा तो भगवान है। ठीक है। हमारी अगर भावना है तो पत्थर की मूर्ति में भगवान मानते नहीं मानते? बिल्कुल सही बात। ये नहीं कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है, क्योंकि ये तो जब भगवान है, ये रामदेव जी बार अवतार लिया था, तो अजमल जी ने उसके पत्थर की मूर्ति के मांस है ना लड्डू की, तो भगवान विष्णु क्यों लगा? सही बात है। मूर्ति में भगवान है, लेकिन हमारी भावना सही है तो भगवान है, वो नहीं वरना पत्थर है। क्योंकि भावना से भगवान बनता है, और भगत के पास में सदा भगवान रहता है, सदा रहते हैं। बिल्कुल। तू भक्ति करके देख ले, तेरा बाल बांका नहीं होगा।
भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन करने वाले चाहिए बेटा। ठीक, दिखावा तो कोई भी कर सकता है। ठीक है गुरुजी, आपने अभी जिक्र किया था कि मुसलमान जो है वो इत्र ला के जाता है, हाँ, बिल्कुल। और हिंदू डरता है शमशान। हाँ, ठीक है, डरवा नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा वहम डाल दिया कि भाई आप आके स्नान करो, ठीक है, शमशान जाके आए हो। हाँ। तो गुरुजी उसके अंदर एक चीज है कि जब हम तंत्र के बिहाफ पे देखते हैं ना, दोनों का तंत्र नापते हैं, तो हमेशा एक चीज बताई जाती है कि मुसलमानों का जो तंत्र होता है ना, वो बहुत ज्यादा विशाल होता है, बहुत ज्यादा वो होता है शक्तिशाली। क्या है मतलब, सच क्या है? देखो बेटा, तंत्र कोई भी शक्तिशाली नहीं है, सब बराबर है। अच्छा, फर्क इतना ही है कि एक तो आत्मा से कर्म करे, एक बिगड़ आत्मा से कर्म करे। एक कराने वाले की सिद्धि भी होनी चाहिए बेटा। तेरे मन में छल कपट है तो भगवान से कर्म क्यों करवा रहा है, बाबा से? फिर काम कहां से होगा? बाबा कौन सा भगवान है तो तेरे को बचा लेगा? बुरा नहीं माने बेटा। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा कि जब तेरी भावना सही नहीं है तो भगवान तेरे को कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि महाकाल किसी का गुलाम नहीं है, काली माता किसी की गुलाम नहीं, भेड़ू किसी का गुलाम नहीं है। अरे उसे कौन बांध सकता है जो संसार को गुलाम नहीं है? तो फिर ये जो लेडीजों में माता आ रही है, ये क्या चीज है? भैया मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, वो भी एक सच्चाई है। माता आती है, सच्चाई है, लेकिन वो अंदर है तो उनकी भावना आती है, अंदर रूप आ जाता है, रूप आता है। अच्छा जी। शरीर में कभी हनुमान आया है? नहीं, वो भावना आती है, भावना रहती है वो थोड़ी सी। पितृ जैसे कोई अपने घर के पितृ है, वो प्रत्येक शरीर में घुसते क्या? वो उसकी भावना से वो बोल के कहते ये बात है, ये बात वो बताते हो, सच होती। पितृ का कॉन्सेप्ट बता दो, क्योंकि आपने बताया था कि पितृ के बारे में मैं बताऊंगा। क्या है पितृ का कॉन्सेप्ट? पितृ योनि है। अच्छा जी। जैसे प्रेत योनि है, दैत्य योनि, ये तो पितृ योनि है बेटा। ये कर्मों से योनि मिलती है। मैंने कहा था ना, कर्म से लग 84 योनि में आती पितृ योनि। हर बच्चा जन्म लेता है ना माँ के, ट्राई कर लेना, तेरे बच्चा हुआ है? हाँ बच्चा है। और हो तो ध्यान कर लेना कि एक बच्चा जब माँ का दूध पीता है ना, एक बोबे पे हाथ रखता है, सीने पे। क्यों रखता है? उसकी रूह होती है बच्चे के साथ में, तेरे साथ में भी है। साइड में परछाई आती है, बारीक बारीक सी परछाई। एक परछाई तो मोटी होती है, बिल्कुल। एक उसके बगल में छोटी सी परछाई होती है, वो है रूह। अच्छा जी। रूह कभी नहीं मरती, रूह ही कोई योनि भोगनी पड़ती है। रूह भटकती है, हम क्या कहते हैं इसकी रूह भटक रही है, क्या बोलते हैं बता पहले? कि यार रूह भटक रही है, अकाल मृत्यु मर गया यार, इसकी रूह भटक रही है। रूह क्या चीज है? वही तो है ना। बाकी आत्मा कभी नहीं मरती है, वो तो अजर अमर है। न आग में जलती है, न पानी में जब डूबती है, न कोई किसी से मरती है, क्योंकि इंसान को अपना शरीर बदलना पड़ता है। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, बदलते नहीं बदलते, सही बात। उसी प्रकार शरीर बदलना पड़ता है। ठीक है। आत्मा अजर अमर है। अगर आत्मा अमर है गुरुजी, तो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट समझा सकते हो? यहीं पर है। क्या है मतलब? लोग कह रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा तो जन्म डाल दिया जाएगा तेल में। ओ भाई, शास्त्र क्या कहता है ये सुन ले। अभी अबानी है, वो नरक में स्वर्ग में बता? अंबानी कहता स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। भीख भिखारी है, रोड पे सदा, वो कहाँ है? वो नरक में है। तो स्वर्ग नरक कहाँ है? धरती पे हो गया। सत्य तो यही है। फिर भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहे? हे अर्जुन, जब प्राणी अपने प्राण छोड़ता है तो उसको पुण्य जन्म मिलता है। या तो गीता गलत है या फिर मैं भी गलत हूं। जन्म हुआ कि नहीं हुआ उसका, तो फिर नरक कहाँ भोग गया है वो? 9 महीने तो माता के कोख में नरक भोगता है। कैसे? और माता के घर में क्या नहीं है? मूल मूत्र नहीं है? बिल्कुल है। तो भगवान से भक्ति करता है, मुझे बाहर निकालो इस गंदगी से। भगवान क्या बोलता है? तू बाहर जाके मुझे भूल जाएगा यार, तू अंदर ही ठीक है। बोलो नहीं भगवान, मैं नहीं भूलूंगा। बोलो नहीं भूलेगा। भगवान को वचन देता है कि जब मैं स्नान करूंगा, पानी डालूंगा सर पे, तो तेरा नाम जरूर लूंगा। अच्छा जी। तो पानी डालते आते हे भगवान, पानी डालो सर पे, नाम आएगा? नाम आता है। ठंड के अंदर ठंडा पानी डाल जाए तब भी आता है। गलत नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही बात। साक्षी से ही जन्म होता है, क्योंकि नरक 9 महीने की 10 महीने की कोख में नरक भोगना पड़ता है। इसमें मूल मूत्र खून सब है, इसमें सब धरती पे ही है, कहने का मतलब ये है। देखो ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है। ठीक, मेरी बातों को बुरा नहीं माना बेटा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाना है। घमंड मत करो इस जवानी का, न अहंकार करो पैसे का, न अहंकार करो मन का।
अगर भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो सच्चे मन से माँ बाप की सेवा कर लेना, लाइफ में कभी कमी नहीं आएगी बेंचो। ठीक। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। हर बच्चे को मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, अरे सालों माँ बाप की पूजा करो, उसके चरण छू लो, तो भगवान के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे घर पे तुम्हें सृष्टि पे लाने वाला कौन है? माँ बाप ही है जो धरती पे लेके आए हैं। कौन लेके आया? बड़ा लड़का था, आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने कौन सा न्याय कर दिया? दुनिया पालती है, आपने कौन सा न्याय कर दिया? बेटा तेरी शादी कर दी, दुनिया करती है अपने बेटे शादी, तुमने कौन न्याय किया? साले जवाब ये देते, क्योंकि कलयुग है ये, सर्वण नहीं बनते, राम नहीं बनता कोई साला। सर्वण ने माता पिता के लिए प्राण गवाए कि नहीं गवाए? बिल्कुल गवाए। नहीं गवाए। क्या राम ने मौसी का वचन क्यों निभाया? 14 वर्ष का वनवास भोग के क्यों आया? जब उसको राज्य मिलना था ना, तो पत्नी वो थी सीता जो पति के दुख में साथ वनवास में गई, आज पति को लात मारती है। और भाई लक्ष्मण वो था जो कभी भाभी का पैर देखा, इससे मुंह नहीं देखा, आजकल भाभी को छोड़ते नहीं है। मेरी बात का बेटा बुरा नहीं माना, वो भी देवर था जिसने माँ का सिर्फ चरण देखे सीता के, कभी चेहरा नहीं देखा। जब भगवान आप उसको चूड़ामणि दिखाते ना कि लक्ष्मण ये तेरी भाभी की है, बोलो भैया मैंने सिर्फ पाँव की चीज दिखा दो, वो देख पहचान जाऊंगा, क्यों मैंने माँ का पाँव ही देखा, खाली मुंह ही नहीं देखा आज तक। भाभी माँ होती नहीं होती है? सही बिल्कुल होती है, भाभी माँ समान। माँ समान। अरे भाई मरते माँ को, उस माँ को चूड़ा पहना लेते, फिर क्या बनती है वो? बीवी बन जाती। यार मूर्ख लोग है संसार में। मेरी बात बेटा बुरा मत माना, क्योंकि दुनिया है दो रंग के सांप। मैं गलत बोलूं तो आप मुझे कह दो बाबू जी आप सही कह रहे हो आप। जिसको माँ के रूप में देख लिया, अगर भाई नहीं है तो वो किस हिसाब से आपकी बीवी होती? उसकी तो ऐसे भी सेवा कर सकता है भाई। अगर माँ है तो भोगने से पहले उसकी सेवा भी कर सकता है, भोगना जरूरी नहीं है। भोग तो एक शरीर का स्वाद है। क्या है भोग? है क्या चीज ये बता पहले? संभोग। भोग ये खाली शरीर का स्वाद है, बुरा नहीं माने बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक। संसार चलने के लिए भगवान ने भोग बनाया है, लेकिन लोगों ने इनको गलत लेके चले गए हैं। ठीक है गुरु जी, मौत समझा दो मेरे को एक बार। मरने से पहले, मरने से क्या होता है और क्या चीजें नजर आती है, बहुत बड़ा सवाल है। आज तक लोग है ना इसे सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। देखो एक बताऊं, राजा भोज था, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, राजा भोज को नगरी में पहरा दे रहा था, अपनी नगरी में। क्यों? रात को राजा होता है, नगरी को संभालता है कि भाई नगरी में कोई दुखी तो नहीं है ना, छुप के देखना पड़ता है, क्योंकि राजा से डरते कोई बताता नहीं है ना। तो एक बुढ़िया माई रो रही थी। अच्छा जी। झोंपड़ी में। राजा भोज ने देखा ये बुढ़िया माई क्यों रो रही है। बेटी बोल रही है बुढ़िया माई को, बेटी उसकी पोती कह रही है, बोलो दादी आज के 1.25 महीने बाद में राजा भोज की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा जी। दादी बोलती बेटा कैसे? बोलो आज के 1.25 महीने बाद में राजा भोज को काला सर्प डसेगा और डसने से उसकी मौत होगी। राजा भोज ने सुना, पंचो ये लड़की कैसे बात कर रही है। अब तेरे को कोई बोलते कि जतिंद्र 1.25 महीने बाद में मरने वाला है, तो तू तो बेचैन हो जाएगा, नहीं होगा? बिल्कुल। राजा भोज ने जाके रात को सो गया, उसको नींद कहाँ से आएगी, मौत तो सामने पड़ी है। सुबह उठ के उसने बोला कि जाओ उस बुढ़िया माई को, उसकी पोती को लेके आओ, क्योंकि पोती ने कोकला शास्त्र पढ़ रखा था। अच्छा। उसको पहले चीज दिखती थी कि ये चीज घटना घटने वाली है। बोलो महाराज, वो आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी, क्यों? पहले राजा से डरते थे बेटा। बोलो माता तुम्हें कैसे मालूम? बोलो महाराज मेरी पोती कोकला शास्त्र पढ़ी, उसको पहले दिखाई दी है। अब राजा भोज को मालूम पड़ गया 100 महीने मरूंगा और सर्प डसेगा, तो उसके एक जेब में चिट्ठी निकली, जैसे ये पन्ना नहीं है ऐसे, उसमें लिखा दुश्मन को आदर अनुसार, यानी दुश्मन भी घर पे आया तो उसका आदर करो, वो मित्र बन के जाएगा। अच्छा जी। तो राजा के महल के 4 दरवाजे थे। कितने? 4 दरवाजे। ठीक। चारों दरवाजे बालों मट्टी डाल दी, और सांप को क्या प्यारा है? खुशबू, मोगरे की, हिना की, ये खुशबू डाल दी, माटी में पानी डाल दिया, ठंडा छिड़काव कर दिया उसको, और दूध के कटोरे भर के रख दिए। चारों दरवाजे में उसका इतना स्वागत किया गया कि जैसे एक राजा आ रहा है। सिर्फ जिस दरवाजे का उसको उससे डबल स्वागत मिला।
हार करके सर्प ने उससे जाके राजा से बोला, महाराज मैं आया था आपको मौत देने के लिए, लेकिन आज मैं आपने इतना आदर मेरा किया है कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। अब बात सुन ले, मौत इसकी परीक्षा बता रहा हूँ मैं। तो राजा भोज ने कहा, महाराज आपके देश में मेरे पास सब कुछ है, रानी है, घर बार है, धन दौलत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ मुझे एक चीज़ दीजिए कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसका मुझे प्राण दिखाई देवे। अच्छा। निकलते हुए। बोले एक बात है, मैं दे दूंगा, लेकिन तू जहां भी कहेगा इस बात को किसी को बताएगा तो वही तो पत्थर का बन जाएगा। अच्छा, किसी को अगर वो बताएगा तो? हाँ, कि भाई मेरे को ये चीज़ दिखाई देती है तो वही पत्थर का बन जाएगा। बोलो नहीं बताऊंगा। तो बोले तो दास तू। नागराजा तो चले गए। कुछ समय बाद में राजा भोज का साला बीमार हुआ। क्या हुआ? साला बीमार हो गया। अंत समय आ गया। तो अंत समय आया, भाई का तो बहन तो जाएगी नहीं जाएगी, साल भतीजा भी गया। राजा भोज वहां बैठा बैठा देख रहा था। जब उसका प्राण निकला राजा भोज को हंसी आ गई। अच्छा। हंसी आई तो रानी ने देख लिया, मेरा भाई मरा, इसको हंसी आ रही है। कुछ नहीं बोली वो, अपने मन में रख ली चीज को। कुछ समय बाद में राजा भोज का मित्र कौन था? गंगू तेली। गलत तो नहीं करो बेटा मैं। गंगू तेली ने अंत समय आया तो अपने मित्र को याद किया। तो मित्र भाई से बड़ा होता है, जैसे कृष्ण सुदामा मित्र थे। मानता ही नहीं मानते? सही बात। गया, राजा भोज देख रहा था बेटा बेटा, जैसे प्राण निकले किसके? गंगू तेली के, उसकी आंखों से आंसू निकले। तब रानी को गुस्सा आया कि मेरा भाई मरा जब तो तू हंस रहा था, और ये तेरा एक 2 टके का आदमी है गंगू तेली, तेरे को क्रोध, आंखों में आंसू आ गए, बताओ क्या बात है? वो बोला रानी नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा मित्र था, इसकी कोई दुख की बात याद आ गई तो मुझे रोना आ गया। वो मेरा सारा था, तो कोई हंसी की बात आ गई तो मुझे हंसी आ गई। बोलो नहीं, बेवकूफ मत बना मुझे, जो बात है वो बता। अब राजा भोज ने कहा ये तेरी हट कर ली तो इसको बताना पड़ेगा, क्या करे? तो राजा भोज ने कहा कि आप रथ में बैठो, मैं नदी के किनारे बताऊंगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं बताऊंगा तो वहां पत्थर का हो जाऊंगा। तो लोग मुझे देख के सुने कि राजा भोज ने पत्थर का क्यों हुआ। इसलिए रानी को लेके रथ पे सवार होके चलती है। रास्ते में जा रहे थे तो एक गवाला, तो उन्होंने शायद किताब में पढ़ा होगा, टीले पे बैठ के बकरी चला रहा था। तो एक बकरी से क्या बोलती है, मुझे वो घास ला के दे तो मैं तेरे से प्यार करूं। नहीं, मैं तेरे से प्यार नहीं करूंगा। अच्छा, वो घास लाने का मतलब ये था कि वो बकरा लाने का सारा मर जाए नीचे गिर के खाई में। ग्वाला बेटा सब नाटक देख रहा था बकरी का। ग्वाले को आया गुस्सा, उसने कहा बहन चोद, मेरे रेवड़ में 100 बकरी है, साला यही बकरी है क्या खाली? जैसे राजा भोज अपनी पत्नी के लिए पत्थर का होने जा रहा है, तो एक बकरी के लिए, एक औरत के लिए मरने जा रहा है। राजा भोज ने सुना, पहले इसको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पत्थर का होने जा रहा हूँ? लेकिन वो कहाँ बैठा था ये बताओ पहले। वो लड़का इतना बड़ा था, कहाँ बैठा था वो बताओ? पता नहीं। वो जिस टीले के ऊपर बैठा था वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। अच्छा। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन बोलता था बेटा। अच्छा। उसके सिंहासन में बैठा था, उसको ज्ञान मिलता था वहां से। तो उसने तुरंत कहा राजा भोज कहते से कि वो एक पत्नी के लिए सारा पत्थर का होने जा रहा है, तू एक बकरी के लिए मरने जा रहा है। तो राजा भोज के पास एक जेब से चिट्ठी निकली, दुश्मन को आत्मनुसार तो तिरिया का तरासना, यानी तिरिया हट करे तो उसको तरासना ही पड़ेगा। उसके आगे हार मारोगे तो तुम्हारी हार जिंदगी में होगी। तो रथ के चांबुक नहीं होता घोड़े का, वो चांबुक लेके उस रानी को मारने लगे। अच्छा जी। तब उसने हाथ महाराज मेरी गलती होगी, साली मैं पत्थर को होने जा रहा हूँ और तो कहती है बताओ क्या बात है। अब ये देख रहा है उसको सब दिखाई दिया। तो कहा गया वो जीवन मरण संसार का नेम है, वो तो टूटता नहीं बेटा। जो आया वो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? सही बात। समय से पहले कुछ नहीं होता है। जिस समय मौत लिख दी उसको कोई माए का लाल पैदा नहीं टाल देवे। जिस समय शादी लिखी है ना उस समय शादी होती है। जिस समय जन्म लिखा है बच्चे का, और जिस जगह पे उसी जगह पे बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप के जन्माने से नहीं जन्मता है, उस स्थान पे अपने आप पहुंच जाता है इंसान। जहाँ मौत लिखी है वहां अपने आप पहुंचना पड़ता है। ठीक है। जहाँ जन्म लिखा है वहां अपने आप पहुंचना पड़ता है, बराबर है ना? और जिस कन्या के साथ तेरा ब्याह लिखा है तो उसी के साथ तेरा ब्याह होगा, कोई माई काला रोकने वाला नहीं है।
कोई मैं रोक नहीं सकता। क्यों? विधि का विधान है, सही ये मेरा विधान नहीं है, ये विधि का विधान है। गुरुजी आज के पॉडकास्ट के अंदर जितनी भी आपने बातें बताई है ना, मेरी आंखों से एक ऐसा पर्दा हटा के गई है जो आज तक जिससे मैं भ्रमित रहता था। मैं आपसे जाते जाते इस पॉडकास्ट में ये जानना चाहूंगा, कोई आखिरी मैसेज आप जनता को देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं तो एक ही मैसेज दे रहा हूं बेटा, कि झूठ के साथ मत हो, दूसरे माता पिता की सेवा करो। भगवान को भी मानोगे ना, तो भगवान को मत मानो, लेकिन सबसे पहले माता पिता की सेवा, ठीक है। भगवान उसके बाद में है। पत्नी के लिए पति की सेवा, बाकी सब बाद में है। तुलसी को पानी मत डालो। अगर तुलसी को पानी डाले तो पति प्यासा बैठा है, तो तुलसी वो उस पानी को स्वीकार नहीं करती है। करती है? बता पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। क्यों? पति से बड़ा ईश्वर नहीं है बेटा पत्नी के लिए, और बेटे के लिए माँ बाप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तू गंगा नहा के आ जा, भले जमुना नहा के आ, भले सागर में जाके डूब, चाहे गंगा सागर जाके आ। अगर तेरे माँ बाप घर पे बैठे तो स्नान करके आ रहा है गंगा सागर में, तो तेरा स्नान बेकार गया। उस स्नान को भगवान भी नहीं मानता है कि तेरा असली भगवान वहाँ बेटा, उसको स्नान करा। माँ बाप के साथ में गंगा में स्नान करोगे तो पुण्य मिलेगा। बिल्कुल, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक। आज का एपिसोड में जो भी बातें गुरुजी ने आज बताई, वो सारी बातें ये बताती हैं कि आडंबरों से बचो। तंत्र मंत्र अपनी जगह पे सीमित है, लेकिन भक्ति सबसे बड़ी है। अगर आप भक्ति करोगे तो संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आज तक आपके पास नहीं था। और सेवा करो, चाहे वो माँ बाप हो, अपने रिश्तेदार हो, अपने कोई भी भाई बंधु हो। साथ ही गौ माता की सेवा करो, क्योंकि गाय से ही आपका जीवन है और चलेगा सारी जिंदगी। आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया है, पसंद आया है। इसको शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट में जो जो आपके क्वेश्चन है वो गुरुजी से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ताकि हम उन्हें नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा लेकर आए और कुछ ऐसा पूछा जाए जो आज तक आपको नहीं पता था। वो सारी क्वेरीज भर दो कमेंट में। और ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं था, ये सनातन को जीने का तरीका था। इसे समझो, इसे जानो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री महाकाल।